परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी और समस्त ऋषि देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में आज की कक्षा का प्रारंभ करते हैं गायत्री मंत्र के साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी, सभी को प्रणाम। तो आज का विषय हमारा है तपश्चर्या। अन्नमय कोश की कक्षाएं चल रही हैं। पिछले सत्र से जो हमारा प्रारंभ हुआ है नवरात्रि साधना के बाद, तो जो ये साधक जिन्होंने पंचकोशीय साधना को अपनाया है और अपने अपने अनुभवों के आधार पर अब हर कक्षा के माध्यम से हम अपने अपने जो भी हमने उसमें कुछ प्रगति की है, तो अपने अनुभव के आधार पर हम इन विषयों को आगे रख रहे हैं। गुरुदेव ने तपस्या को विज्ञान बताया है और इसी के आधार पर इस विज्ञान को समझते हुए जानते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आज ये विषय मिला तपश्चर्या। तो गुरुदेव ने वाङ्मय 13 में इसके बहुत विषाद इसका विवरण दिया हुआ है, इसकी व्याख्या की हुई है। तो हम इसको समझते जाएंगे पहले कि तपस्या क्या है या तपश्चर्या क्या है। तो तब कहते हैं अग्नि या रगड़ कह रहे हैं कि वो शक्ति को अर्जित करने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, जो साधन अपनाए जाते हैं, जिससे हम अपने भीतर छिपी हुई क्षमताओं का जागरण कर सकें और अपने होने की जो किस लिए मैं क्या हूं को जानकर अपनी उन शक्तियों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़े, जो बीज रूप में परमपिता परमात्मा ने हमारे भीतर समाहित की हैं। लेकिन हम उन शक्तियों को जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। तो सबसे पहले उसकी जानकारी प्राप्त करके और फिर हम उस दिशा में किस प्रकार आगे बढ़ें ताकि अपनी जो हमारे भीतर छिपी हुई अनंत संभावनाएं हैं, क्षमताएं हैं, उनका जागरण कर सकें। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमें इस तप शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। तो अपने भीतर हमें वो अग्नि जगानी पड़ती है। जिस प्रकार हम कहते हैं कि कोई भी वस्तु है उसको उपयोगी बनाने के लिए सबसे पहले गर्म किया जाता है, उसको वो आकार प्रकार दिया जाता है। जैसे मिट्टी में ही सभी धातुएं मिली होती हैं, लेकिन उन धातुओं का सदुपयोग करने के लिए, उनसे कुछ काम लायक चीज बनाने के लिए हमें उन्हें तपाना पड़ता है, गलाना पड़ता है, फिर उसको कोई आकार देना पड़ता है। तो इसी प्रकार हमारे भीतर मतलब मनुष्य ये तो समझता है, उसी के अंदर ये क्षमता है कि वो अपनी बुद्धि बल से ये जानने का प्रयास करता है कि मैं और क्या बेहतर कर सकता हूँ और कैसे कर सकता हूँ। तो इस मनोयोग में वो जब रहता है तो उसके प्रयास प्रारंभ होते हैं। तो वो प्रयास धीरे धीरे हमें उस स्तर तक ले जा सकते हैं कि जो हमारे बीज रूप में जो शक्तियां हमारे भीतर हैं, या कहें कि हम अपनी उन एप्स को खोल खोल कर देखते रहते हैं। जैसे मोबाइल में अनेकों ऐप होती हैं, लेकिन सामान्य मनुष्य केवल कुछ थोड़ा बहुत जीने लायक ही साधन जुटा पाता है या उतने ही श्रम से काम चला लेता है। लेकिन यदि हम देखें कि सारी ऐप यदि हम उसका यूज करना सीख जाएं, तो उस मोबाइल की उपयोगिता कितनी अधिक है ये हम जान भी नहीं सकते। और हम सभी व्यक्ति हम देखते हैं कि हम सिर्फ अपने काम लायक उसमें उसका उपयोग करते हैं। तो इसी प्रकार
इन अनंत संभावनाओं को और इन शक्तियों को जागृत करने की क्या आवश्यकता है, ये भी जानने की आवश्यकता है। क्योंकि वो जो हमारे भीतर एक अपूर्णता का भाव रहता है, क्योंकि जिस अक्षय शांति की खोज में हम जीवन भर लगे रहते हैं, अथक प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी हम उस शांति को अनुभव नहीं करते, कहीं कहीं अपने आप को अपूर्ण मानते हैं और निरंतर प्रयासरत रहते हैं, पूरा जीवन खपा देते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि हमें ऐसा क्या करना था कि जिससे हमें वो शांति या आनंद हम ढूंढते ही रह गए। और तो ये हमारा सबका सौभाग्य है कि हमें परम पूज्य गुरुदेव और बाबूजी के रूप में ऐसे संत महापुरुष मिले हैं, जिन्होंने हमें इसे एक सिलेबस के रूप में हमारे सामने रखा है। और उनको जानकर समझकर हमारे गुरुदेव, जिन्हें युग ऋषि भी हम कहते हैं, कि युगानुकूल साधनाएं उन्होंने हमें दी इन शक्तियों को जागृत करने के लिए। हम कौन सी तपश्चर्या, कौन से तप करें जिससे कि हम अपनी इन क्षमताओं का सदुपयोग कर पाए। तो बहुत ही सरल और सहज रूप में उन्होंने ये साधनाएं हमारे लिए उपलब्ध कराई हैं इस तप शक्ति के विकास के लिए। तो सबसे पहले ये 5 कोशों का आवरण है हमारी उस मूल सत्ता तक पहुंचने के लिए। तो पहला ही आवरण अन्नमय कोश, और जिसमें भगवान शिव जी ने पार्वती जी को जो बताया था गायत्री मंजरी में कि ये 4 साधनाएं हैं जिसके माध्यम से हम इस अन्नमय कोश के आवरण को हटा सकते हैं। तो सबसे पहले हम पिछली कक्षाओं में इसको समझते चले आ रहे हैं, आसन, उपवास, तत्व शुद्धि, और ये चौथा है तपश्चर्या। यदि इन चारों का हम अपने दैनिक जीवन में एक अनुशासित जीवन क्रम के साथ हम इन साधनाओं को अपनाएं, तो हम अन्नमय कोश के आवरण को हटा सकते हैं और अपनी उन क्षमताओं का विकास कर सकते हैं। और हम सब देख भी रहे होंगे, जो भी इस ग्रुप से जुड़े हैं, तो सभी पंचकोश साधक अपनी अपनी रिसर्च कर रहे हैं, और इन साधनाओं के अभ्यास से हमने हम निरंतर प्रगति कर रहे हैं, हम उन शक्तियों का अर्जन कर रहे हैं, हमारे आत्मबल की वृद्धि हो रही है। और आत्मबल ही वो साधन है जो हमें ये आयाम हमारे लिए खोलता जाएगा, हमारी प्रगति की, हमारी विकास की जो अनंत संभावनाएं हैं वहां तक हमें लेकर जाएगा। और गुरुदेव की एक लाइन कि हमें ये क्यों करना है, क्योंकि आत्म सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। आत्म सुधार यानी स्वयं को गढ़ना, स्वयं को बनाना, जिस रूप में हमें भेजा गया है, जो उद्देश्य है इस संसार में हमारे आने का, उसको जानकर फिर उसके अनुरूप हमें अपनी गलाई ढलाई करनी है, उस तरह से अपने आप को विकसित करना है ताकि हम अपने लिए और संसार के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो। तो इसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए गुरुदेव ने इसमें बहुत कुछ दिया है, कई सारी चीजें दी हैं कि तपश्चर्या ही आत्मबल को बढ़ाती है। उसके बाद गुरुदेव ने बताया कि तब से हम अपने पाप कर्मों को नष्ट कर सकते हैं और अपनी शक्ति का अर्जन कर सकते हैं, और संसार में हमें जितनी भी भौतिक प्रगति दिखाई देती है या जो भी कुछ हमें दिखाई देता है, वो सब इस तप शक्ति का प्रभाव है। इस शक्ति से ही हमने आज तक इतने संसाधनों को और अर्जित किया है। विज्ञान में जितने भी हमें जो कुछ भी अपने आसपास दिखाई देता है, ये सब इसका कारण है कि तप शक्ति से हमने इसे प्राप्त किया है। तो इस तप की हमारे लिए बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि हमने साधनों को तो उपयोगी बना लिया। हमने हर साधन हम देखते हैं कि अपने पास हम कोई भी ऐसी चीज नहीं रखते जो हमारे काम की ना हो। हम अपने पास उन्हीं साधनों का संग्रह करते हैं, चाहे वो सुई से लेके कोई भी बड़ा उपकरण हो, और छोटी से छोटी चीज अगर वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है तो हम उसे बाहर निकाल देते हैं। लेकिन ये मानव शरीर, यदि हमने इसकी उपयोगिता को नहीं जाना, इसकी क्षमताओं को नहीं समझा, और ये नहीं हम जान पाए कि इससे हम कितना उपयोगी बनाएं और इससे कैसे काम लें, तो हमारा ये जीवन फिर से व्यर्थ हो जाएगा। तो मानव जीवन हमें मिला ही इसलिए है कि हम ये जानें, इसकी क्षमताओं का सदुपयोग करें और पूर्णता तक पहुंचें। तो अखंड आनंद और असीम शांति
और इसको पाने के लिए जो प्रयास करने हैं, गुरुदेव ने एक बात और भी कही है और हम सब भी देख रहे हैं कि जीवन भर हम जितना प्रयास ही भौतिक उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए करते हैं, उससे यदि हम 1/10 समय भी इस अपनी आत्मिक प्रगति की दिशा में आगे लगाते हैं, तो हम वो पा सकते हैं जो जीवन भर ये जो त्रिविध दुख है उनको सहते रहते हैं हम, और इनमें इनसे लड़ते, मतलब अपने जीवन भर दुखी रहकर, परेशान होकर और दुख भोगते हुए जो समय काटते हैं, तो उसको हम परिवर्तित कर सकते हैं असीम शांति और अखंड आनंद में। तो इसके लिए हमें ये साधनाएं करनी है, ये तपस्या करनी है, इस तपश्चर्या को अपनाना है। और गुरुदेव ने 12 तप बताए हैं, और अन्नमय कोश की साधना में ही। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन जो अभ्यस्त हो गया है, हमने जो आदतें और अपना जो निर्माण हमने इतने समय से किया है अज्ञानतावश, तो उन आदतों को अब हमें हटाना होगा, क्योंकि हमें संस्कारित करना है इसको। हमें इसको जैसे कहते हैं ना, मिट्टी से सोना निकालना है, तो इसी शरीर को, ये जो मिट्टी हमने बनाया हुआ है, इसको तपाकर हम सोने के समान तेजस्वी बनाए और उपयोगी बनाए। तो इसीलिए ये साधनाएं, तो इसमें गुरुदेव ने 12 तप हमें दिए हैं। तो प्रारंभ गुरुदेव ने किया अस्वाद तप से। तो ये सरल साधनाएं हैं और सहज है। और इसको, एक चीज जो गुरुदेव हमारे लिए लेके आए, कि हर कोई, बालक, वृद्ध और कोई भी व्यक्ति, गृहस्थ जीवन में रहने वाले, पहले होता था कि साधनाएं हैं तो उन्हें तपस्वी लोग ही करेंगे, या उसके लिए घर गृहस्थी छोड़नी पड़ेगी, या कहीं जाकर ही हम ऐसा कर सकते हैं, संसार छोड़ना पड़ेगा। तो गुरुदेव ने इनको इतना सरल सहज रूप में हमें दिया है कि हम अपने इसी जीवन क्रम में थोड़ा सा परिवर्तन करके ही आ, उस स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। यानी इस अन्नमय कोश पर जो आवरण चढ़ा है, जो धूल मिट्टी चढ़ी हुई है, जो कालिक जमी हुई है, उसको हटा सकते हैं और अपने आप को खरा सोना बना सकते हैं। तो ये जो चौथा हमारा उपाय है अन्नमय कोश की साधना का, तो अस्वाद तप गुरुदेव ने सबसे पहले कहा कि जो हमारी इंद्रिय लिप्साएं हैं, वो हमारी जो संभावनाएं हैं, उनको, ये जो हमारी शक्तियों का शरण करती हैं, और हमें करना है शक्ति का अर्जन। तो ये जो जिह्वा से जो रस का स्वाद हम लेते हैं, तो जीवन भर हमारे प्रयास इसी क्रियाक्रम में चले जाते हैं कि हम कितना स्वादिष्ट खाएं, कैसे खाएं। और अगर हम देखेंगे तो अपने जीवन में, अपने दैनिक जीवन में भी हमारा अधिकांश समय स्वादिष्ट भोजन को एकत्रित करने में और उसको बनाने में और उसके विषय में सोचते रहने में ही व्यतीत हो जाता है। तो यदि ये अस्वाद, तब से क्या होगा कि हमारा नियंत्रण होगा। गुरुदेव ने एक चीज और बताई कि मानवीय जीवन, हमें संयम को अपनाना है। ये संयम भी, इसको भी हम तप कह सकते हैं। कि हमारे लिए 4 संयम गुरुदेव ने बताए हैं: इंद्रिय संयम, विचार संयम, समय संयम, अर्थ संयम। तो ये सूत्र हमें हमेशा याद रखना है। तो इंद्रिय संयम में सबसे पहले जिह्वा का संयम गुरुदेव ने बताया कि हम नेचुरल जो प्रोडक्ट है उनकी तरफ जाएं, और अपने आप को, ये जो स्वादिष्ट भोजन की हमने आदत डाली है और उससे हमने अपने शरीर को और अधिक विकृत किया है, इसमें इसकी जो क्षमता है, यानी जितनी हम श्रम कर सकते थे, तो शरीर का आकार प्रकार भी हमने बिगाड़ दिया है। तो अपने स्थूल शरीर की जो क्षमता है वो हमारी बहुत कम हुई है। और हमारे जो पेट का काम था, जो ऊर्जा, हाँ, उसको हमारे मानसिक विकास में लगनी चाहिए थी, हमारे प्रगति में लगनी चाहिए थी, अपने मना क्षेत्र को निर्मल पवित्र बनाने के लिए, और इस संसार के लिए कुछ करने के लिए, वो सारी क्षमता हमने शरीर में भोजन के साथ, स्वादिष्ट भोजन ले लेके उस क्षमता को हमने बहुत ही निकृष्ट स्तर पर पहुंचा दिया है। तो यदि हम अस्वाद तप करते हैं, तो उसमें गुरुदेव ने सिर्फ 2 ही चीजें कही कि हम नमक और मीठे का त्याग कर दें, क्योंकि ये 2 आर्टिफिशियल ही चीजें हैं जिन्हें हम अपने भोजन में डालकर उसके स्वाद को बढ़ाते हैं और फिर अपना नुकसान करते हैं। तो यदि हम
कुछ समय के लिए अभ्यास करें, नमक को छोड़ें और चीनी को छोड़ें, तो हमें स्वतः ही पता लग जाएगा कि पहले तो एक आम व्यक्ति के लिए बहुत ही मुश्किल है यदि उससे कह दिया जाए कि आप नमक का त्याग कर दें, तो वो तो एकदम विचलित हो जाएगा कि नमक के बिना कैसा भोजन या चीनी के बिना कैसा स्वाद। तो यहीं से प्रारंभ करना है। तो ये हमें अपने शारीरिक अवस्था को देखना है, अपने मन की अवस्था को देखना है। और हर व्यक्ति के लिए ये साधनाएं अलग अलग प्रकार से हैं, लेकिन बेस उसका रखा गया है कि हम अस्वाद तक कितनी हमें उसकी आवश्यकता है और किस रूप में हम उसको अपनाएं, लेकिन नेचुरल चीजों की प्रति जाएं, क्योंकि ईश्वर ने हमें जिस प्रकृति ने जो वस्तुएं हमें उपलब्ध कराई हैं, हम उसकी नेचुरल टेस्ट को जब लेते हैं, तो हम उससे जो भी चीजें उसमें है उसे प्रत्यक्ष प्राप्त कर सकते हैं। पर ये मिलावट से क्या होता है कि हम उसकी उपयोगिता भी नष्ट करते हैं, तो जो लाभ हमारे शरीर को उससे मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता। और स्वादिष्ट के चक्कर में बहुत सारी उपयोगी जड़ी बूटियां हम नहीं लेते, क्योंकि वो हमारी जीभ को अच्छी नहीं लगती, वो हमें कड़वी लगती हैं। तो इसमें सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है हमें कि हम ये देखें कि हमारे इस शरीर के लिए और हमारे मन के लिए चाहे स्वाद कैसा भी हो, यदि वो उपयोगी है तो उसे हमें ग्रहण करना है। और कोई चीज हम कितनी भी स्वादिष्ट खा रहे हैं, यदि वो हमारे इस शरीर को नुकसान पहुंचाती है, हमारी शक्तियों का क्षरण करती है, हमारी ऊर्जा का क्षरण करती है, तो हमें उसे छोड़ना होगा। तो इसका लंबा अभ्यास, बहुत लंबा तो मैंने नहीं किया, लेकिन जितना किया है उसमें ये देखा कि क्या हम अस्वाद के साथ भी उतने ही सहज रूप में रह पाते हैं। तो यदि अस्वाद भोजन ग्रहण करके भी हमें उसमें स्वाद की अनुभूति होती है और हम दोनों भोजन में अपने आप को सामान्य रख पाते हैं, तो ये इसको हम कहेंगे कि हमारा अस्वाद तप सद गया। और जब आगे उच्च स्तरीय साधनाओं में जाएंगे तो हम इसका अभ्यास और अधिक कर सकते हैं, लेकिन प्रारंभ में हमें अपने शरीर को संतुलित और व्यवस्थित रखने के लिए इस अस्वाद तप को अपनाना होगा। इसके बाद तितिक्षा तप की जो डिपेंडेंसी है हमारे शरीर की, जो हमने मतलब सर्दी है, गर्मी है, ये जो मौसम का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, तो हमें इसको थोड़ा अपनी बॉडी को इसके अनुकूल बनाना चाहिए कि एकदम हम सर्दी से ना घबराएं, गर्मी से ना घबराएं, क्योंकि ये जो सीजन्स आते हैं ये भी हमारे शरीर की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए आते हैं। तो यदि हमने सर्दी में इतने कपड़े लाद लिए कि तो जो प्रकृति हमें देना चाहती है, हमारे शरीर में जो सामर्थ्य वो विकसित करना चाहती है, वो नहीं बढ़ेगी। और कभी ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है कि आज हम ऐसे स्थान पर हैं कि हम ये इतने सारे वस्त्र और ऐसा वातावरण उत्पन्न कर सकते हैं, अपने लिए बना सकते हैं, लेकिन कभी ऐसी अवस्था आई कि हमें सर्दी से गर्मी में जाना पड़ा या गर्मी से सर्दी वाले स्थान पर जाना पड़ा, तो हमारा शरीर फिर उस प्रतिकूलता को सहन नहीं कर पाएगा। तो हमें ऐसा बनाना चाहिए, अपने शरीर की क्षमता को इतना विकसित करना चाहिए कि इन सर्दी गर्मी का इफेक्ट हमारी बॉडी को प्रभावित ना करे, हम एकदम से अपने शरीर को पीड़ित ना कर लें रोगों से। और इसके लिए हमें क्या अभ्यास करना चाहिए कि हमें बहुत अधिक वस्त्र सर्दी में हम ना पहने, और शरीर की ऊर्जा को हम अपने आसन प्राणायाम से बढ़ाएं। और हमारे पास हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बहुत से ऐसी साधन दिए हैं कि किस प्रकार हम प्राणायाम, उन्होंने गर्मी के अनुकूल सर्दी के अनुकूल बताए हैं, तो उनका अभ्यास करके हम अपनी स्थितिक्षा तप को साध सकते हैं। तो गर्मियों में हम बहुत अधिक ठंडे चीजों का प्रयोग ना करें, सामान्य वही आ गया कि प्रकृतिगत जो चीजें हैं, सामान्य पानी पिएं, ज्यादा ठंडा ना पिएं, बर्फ इत्यादि का उपयोग ना करें, और ताजे जल से स्नान करें। और सर्दियों में हम जरा सी ठंड आती है तो हम आग जला के जो तापने की प्रवृत्ति हमारी बन जाती है, तो फिर हम बिल्कुल भी ठंड को सहन नहीं कर पाते हैं, और फिर हर समय सर्दी सर्दी कह के हम काम ही नहीं कर पाते हैं, अपना सामान्य काम करने में भी हमें परेशानी आती है। तो हमें हमारे इससे शक्तियों का क्षय होता है, हमारे शारीरिक श्रम नहीं कर पाते हैं हम। तो ये बहुत आवश्यक है। इसके बाद कर्षण तप गुरुदेव ने बताया कि
एक अनुशासित जीवन क्रम हम अपनाएं। और ये जो हमारा शरीर है, हमने ऐसी व्यवस्था बना ली है इसमें भी कि जो बहुत सरल सहज कार्य हैं उनके लिए भी हमने डिपेंडेंसी बना ली है। जैसे स्त्रियों को बचपन से बच्चियों को सिखाया जाता है कि परिवार के काम करे, तो उसमें बड़ों के लिए सारे साधन उपलब्ध कराना, भोजन भी परोस कर देना, उनके कपड़े धोना, बहुत सारे ऐसे काम हैं। तो इसमें गुरुदेव कह रहे हैं कि हमारी कोई भी अवस्था क्यों ना हो, जब हम इस इतनी अवस्था में आ जाएं कि हम इन कार्यों को खुद कर पाए, यानी कि बचपन से ही बच्चे को अपने बर्तन धोना, अपने जो भी अंडर गारमेंट्स हैं उनको खुद से धोना, अपने कामों को खुद से करना, अपने बैठने की, अपने सामान को व्यवस्थित रखना, ये सब कर्म हमें खुद से करने चाहिए। और जब ये संभव हो पाए तो अपने हाथ से भोजन भी बनाए। जैसे कह दिया जाता है कि भोजन बनाने का दायित्व स्त्रियों का ही है, लेकिन कभी ऐसी अवस्था भी उत्पन्न हो सकती है, ऐसी परिस्थिति भी आ सकती है कि स्त्रियां घर में उपलब्ध ना हो। तो उस स्थिति में भी यदि हम यही सोचते रहे कि हम किसी कोई स्त्री से भोजन हमें उपलब्ध कराएं, तो यदि हम ये विधि सीख जाएं तो कभी स्त्रियों के बीमार पड़ने पर आवश्यकता के समय हम उनको भी ये भोजन बनाकर खिला सकते हैं। तो इससे परिवार में सौहार्द का वातावरण भी बनेगा, आपस के संबंध भी मधुर होंगे। तो ये गुरुदेव ने इसके लिए बहुत ही एक अनुशासन रखा कि सभी व्यक्ति अपने कार्य को स्वयं करें। और ये बहुत ही साधारण सी चीज है, हमारे इससे मनोभाव बदल जाते हैं। और जो हमने बर्तन भी गुरुदेव ने इसमें कहा है कि सहज रूप में हम डिपेंड ना रहें कि हमारे पास थाली होगी, ये बर्तन होंगे, हम अपने हाथ पे रखकर भी अपने भोजन को खा पाए। इस ऐसे करना चाहिए। और दूसरों की जो भी है उनकी सेवा हमें नहीं लेनी चाहिए। हमारा जो मनोभूमि है ऐसी होनी चाहिए कि हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं, हमें दूसरों से कभी भी सेवा नहीं करानी चाहिए। और जितना चाहें, जैसे आज साधन बहुत है, थोड़ी सी दूरी के लिए भी हम साधनों का उपयोग करते हैं कि रिक्शा ले लिया, गाड़ी से चले गए, तो फिर शरीर की क्षमता कैसे बढ़ेगी। तो पैदल चलने की हमारी आदत होनी चाहिए। जितना चाहे हम वॉक से, अगर हमारे पास समय की कमी नहीं है और नहीं होती है, और जब हम रेगुलर इसका अभ्यास करते हैं, क्योंकि ये मैंने जो अपनाया है मैं उसी के विषय में बात कर रही हूँ, तो हम देखते हैं कि जब हम रेगुलर चलते रहते हैं तो हम तेजी के साथ चल पाते हैं, और वो समय जो ज्यादा लगता था वो भी कम लगता है। जैसे अगर हमें चलने की आदत नहीं है तो हम 1 किलोमीटर चलने में हमें 15 से 20 मिनट लगेंगे, लेकिन अगर हम रेगुलर चलते हैं तो हम 10 मिनट में भी उस दूरी को तय कर सकते हैं। इसके बाद गुरुदेव ने अगला क्रम उपवास का बताया। तो इस पर हमारी शरद भैया की कक्षा हुई, उसमें हमने सभी उपवासों के विषय में जाना। और उपवास हमारी जो शरीर की आंतरिक क्षमताएं हैं, हमारी उत्पत्तिकाओं का शोधन करते हैं। और जो पिछले आवरण, कषाय, कल्मश, पिछले कुसंस्कार हमारे भीतर जमे हुए हैं उनको दूर करने में किस प्रकार हमारे शारीरिक क्षमताओं को, हमारी मानसिक क्षमताओं की वृद्धि होती है। तो उपवास के माध्यम से हमारी शुद्धि किस प्रकार करें, तो बहुत अच्छा विज्ञान भैया ने हमें इसका बताया था। और हम सब इसका अभ्यास कर रहे हैं किसी ना किसी रूप में। और इसमें जो पाचक उपवास है, इसे हर कोई अपना सकता है कि हम जब कड़ी भूख लगने पर ही भोजन करें, और उतना ही भोजन करें जितनी हमारे शरीर को आवश्यकता है, और उसमें जल की मात्रा ज्यादा हो। समय समय पर जल्दी, जैसे कहते हैं, पानी पीते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में पानी की मात्रा बहुत अधिक है। तो उपवास पर तो बहुत ही वृहद चर्चा भैया के माध्यम से हुई थी, और पिछली भी अनेक कक्षाओं में हम इसका अभ्यास कर चुके हैं। किस तरह से हमारे पेट को शुद्ध करना है, क्लीन करना है, ताकि हमारी आंतरिक शक्ति बढ़े, हमारे भीतर से ये जो प्राण बल उभरे और हम इन साधनाओं को करने में सक्षम हो पाए। यही इसका उद्देश्य है। और उपवास में हमें थोड़ा थोड़ा पानी अवश्य पीना चाहिए, नींबू पानी ले सकते हैं जल पर जब रहना है। तो शुद्धि के बहुत उपाय, और भैया ने इस पे बहुत विस्तार से चर्चा की है। इसके बाद अगला गुरुदेव ने हमें गव्य कल्प के विषय में, तो गव्य कल्प आज के युग में संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी अगर ये साधन उपलब्ध हो तो, क्योंकि गाय
को हमारी माता कहा गया है, और प्रकृति प्रदत्त मातृत्व है उनके अंदर, और वो सविता की शक्ति को अपने भीतर संजोती हैं। तो उनके जितने भी प्रोडक्ट हैं उनमें वो दिव्य प्राण रहते हैं, जो हमें नेचुरली हमारे अंदर की क्षमताओं का विकास करते हैं, हमारे आंतरिक और बाह्य शुद्धि करते हैं। तो गव्यकल्प एक ऐसी औषधि है, एक ऐसा माध्यम है जो कठिन से कठिन रोगों को और कष्ट साध्य बीमारियों को दूर करने की क्षमता रखता है। और उनके संपर्क में रहना, उनके आसपास रहना भी हमारे अंदर उस प्राण बल का संचार करता है, जिसका अनुभव वही लोग कर सकते हैं जो उनके संपर्क में रहते हैं। पहले सभी रहते थे, और कृष्ण भगवान तो गौओं को चराते थे, और सभी ग्वाल बाल, तो ये भी एक दर्शन था उनके माध्यम से। लेकिन आज हमने अपनी कुचेष्टाओं से ये सब नष्ट कर दिया है, और आज गांव में भी हम गायों को नहीं देख पाते हैं। हमने अपने स्वार्थ के लिए भैंसों के दूध पर, उनके घी पर जो हमें प्रोडक्ट तो देते हैं, लेकिन हमारी आंतरिक क्षमता को बढ़ाने के स्थान पर कुंठित कर रहे हैं। हमारे अंदर उस तमस की वृद्धि करते हैं जो हमारे शरीर को स्थूल और करता है, और हमारे शरीर की क्षमताओं को कम करता है। तो और आज एक हमारे सामने उपलब्धि दूसरी है, दूसरे रूप में ले सकते हैं हम गौ उत्पादों को। जैसे हमारे एक भैया हैं, राणा भैया, जो हिमाचल क्षेत्र में रहते हैं, और उन्होंने देसी गाय रखी हुई है जो नेचुरली अपना चारा, जो कहते हैं जड़ी बूटियों का सेवन करती हैं, और वो बहुत सारी दिव्य औषधियां उनसे बनाते हैं और हमारे लिए उपलब्ध भी कराते हैं। तो इस प्रकार बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। तो हम उन औषधियों का लाभ लें, तो हमें उससे गव्य कल्प का लाभ मिल सकता है। और यदि व्यवस्था बन पाए तो हम गव्य कल्प पर रहकर देखें, तो 100 दिन का बताया कि ये हमारी पूरी काया का कल्प कर देता है, बिल्कुल काया को परिवर्तित कर देता है। तो इसका अभ्यास हम कर सकते हैं। तो राणा भैया ने इस पे 90 दिन तक का किया भी है। गाय का दूध तो कम मिल पाता है, लेकिन गव्य कल्प से, और हमारे गुरुदेव ने तो 24 साल गाय की जो छाछ और जौ की रोटी पर पुरस्चरण किए। तो ये भी हमें प्रेरणा देते हैं कि गव्यकल्प कितना उपयोगी हो सकता है हम सबके लिए, और शरीर के सारे रक्त विकारों को ये दूर कर देता है। कहने का मतलब कायाकल्प यदि करना है तो हमें गव्यकल्प को अपनाना होगा। इसके बाद प्रदातव्य तप है। गुरुदेव ने लिखा है कि हमारी जो प्रवृत्ति है, हम स्वार्थपरता से थोड़ा ऊपर उठें, और अपने लिए कम से कम और दूसरों के लिए अधिक से अधिक करने की चेष्टा करें। इसी उद्देश्य से, क्योंकि ये जो हमारी पूरी सृष्टि का क्रम है इस सहभागिता के सिद्धांत पर चल रहा है, तो हम कम में यदि हमारी क्षमता को हम विकास करेंगे, तो हम दूसरों के लिए कुछ करने की अपनी क्षमता को विकसित कर सकते हैं। यदि हम ज्यादा से ज्यादा अपने लिए ही रखें, तो हम, ये जो संयम की बात आ रही थी, इसको अर्थ संयम भी कह रहे हैं हम, और समय संयम भी कह रहे हैं। और अ, ये संयम कर करके ही बचाया जाएगा। तो बचाएंगे तभी हम उसको खर्च भी कर पाएंगे, और अपने इस सामाजिक व्यवस्था को और आर्थिक व्यवस्था में अपना योगदान दे सकते हैं। तो गुरुदेव ने तो कहा कि यदि हमारे पास अर्थ नहीं है तो हम अपना शारीरिक श्रम दे सकते हैं, अपना चातुर्य बल दे सकते हैं, अपना ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन हमारी मनोभूमि ऐसी रहे कि हमें देना है, हमारे अंदर देने की भावना होनी चाहिए। उसके लिए यदि हमें कुछ कष्ट भी सहना पड़े तो भी हम उसे सहें। और ये दान की जो हमारे ऋषि मुनियों ने एक व्यवस्था बनाई थी, उसका भी यही कारण था कि थोड़ा अभाव सह लें, थोड़ा कष्ट सह लें, और दूसरों को जो उचित सहायता हम दे सकते हैं, तो इससे हमारी मानसिकता सात्विक बनती है, और हमारे उन्नतिशील बनते हैं, हम सद्गुणी बनते हैं, हम सद्गुणों का विकास होता है। और वो जो देने के बाद एक हमें संतोष की प्रवृत्ति हमारे भीतर जो आती है, तो उसका अनुभव करते हैं। वही शांति हमें जीवन पर्यंत चाहिए, और उसी की दिशा में हम सारे कार्य कर रहे होते हैं।
लेकिन जब तक हम ये करके नहीं देखेंगे तो हम इसका अनुभव नहीं कर पाएंगे कि वो शांति कैसी होती है। और जैसे हमारे गुरुदेव हैं, जो जिन्होंने सिर्फ दिया ही दिया है, तो उन्होंने ही उस असीम शांति को प्राप्त किया है। तो इस प्रकार मतलब अपनी तपश्चर्या से हम अपनी सामर्थ्य को बढ़ाएंगे और उस शक्ति का अर्जन करेंगे और फिर उसको दूसरों को देंगे। तो ये हमें उस असीम शांति की ओर अग्रसर करता है। और हमारे सभी साधक भाई बहन इसको अनुभव कर रहे हैं कि अपना समय का संयम करके, अपने अर्थ का संयम करके जब उसको हम समाज कल्याण में लगाते हैं, तो उसकी अनुभूति वही बता सकता है जिसने उसको किया है। इसके बाद निष्कासन तप गुरुदेव ने बताया। तो आत्मा पर चढ़े हुए आवरण है। और निष्कासन तब क्या है कि जो कुछ हमसे दोष हो जाते हैं, कुछ बुराई घट जाती है, कुछ ऐसे कर्म हमसे बन पड़ते हैं जो हमें नहीं करने पड़ते थे, तो हम हमारी आत्मा पर उसका एक बोझ चढ़ जाता है। तो कई बार ऐसी स्थिति होती है कि हम उसको किसी से कह भी नहीं पाते। हमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता और अपनी प्रतिष्ठा हमें लगती है कि किसी को बताएंगे तो उससे हमारी प्रतिष्ठा कम होगी, या समाज में लोग हमें ऐसी दृष्टि से देखेंगे। तो हम क्या करते हैं, उसे अपने मन में दबाए रहते हैं। तो इसके लिए गुरुदेव ने बहुत जोर डालकर कहा कि इस निष्कासन की बहुत ही आवश्यकता है। क्योंकि जिस प्रकार हमारे कोई घाव हो जाए और उसके अंदर का जो मवाद है वो पूरा बाहर ना निकले, या जो कील है या जो उसमें दबा पड़ा उसके रोग का कारण है, यदि हम उसे जड़ से नहीं बाहर निकालेंगे तो वो पुनः पुनः उभरता रहेगा। तो जब हमारे मन में कोई ऐसी बात घर कर जाती है जो हमें बार बार हमें दोषी, हमारे मन ही मन में, क्योंकि आत्मा उसके लिए कचोटती है, ये बात एकदम सत्य है। लेकिन यदि हम उसको स्वीकार कर लें और अपने उस दोष को दूसरों के समक्ष प्रकट करें, तो उससे भी हमारा मन बहुत हल्का होता है। और जिसके प्रति वो बुराई बन पड़ी, यदि हम उससे क्षमा मांग लें, तो हमारी बहुत सारी व्याधियां भी दूर हो जाती हैं। पिछली कक्षा में दीदी ने कुछ उदाहरण दिए थे इससे संबंधित। और गुरुदेव ने इसके चेतन अचेतन में भी ये बताए हैं कि हम समझ भी नहीं पाते कि कई बुराइयां, कई बीमारियों का कारण क्या है। लेकिन कहीं भीतर इस तरह की जो हमारी अंदरूनी दोष हैं या बुराइयां, वही हमें अंदर ही अंदर उस बीमारी का से ग्रस्त कर देती हैं। काफी सारी जो हमारी त्वचा संबंधित रोग होते हैं, कहते हैं उसका ये कारण होता है। ऐसा एक उदाहरण दिया है गुरुदेव ने चेतन अचेतन में, और वो समझ नहीं पाते। तो जैसे ही हम इसका निष्कासन करते हैं, तो सबसे पहले हमें इसके लिए ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी चाहिए जो, क्योंकि एक बार ये संभव नहीं हो पाता कि हम अपनी बुराई को दूसरों के समक्ष प्रकट कर दें। तो जिस पर हमें पूर्ण विश्वास हो, कोई ऐसा मित्र हो। और गुरु तो खैर हर ही लेते हैं, वो तो उनके सामने तो बिल्कुल भी हमें कुछ छुपाना नहीं चाहिए। और परम पूज्य गुरुदेव जैसे बाबूजी बताते हैं, वो तो यही लिखवाते थे कि अपनी बुराइयां लिखिए, अपने दोष लिखिए। और रोज में भी हम इसका अभ्यास कर सकते हैं। और जो निधि ध्यान का अभ्यास बताया उसमें भी यही है कि जब हम सोने जाते हैं तो हम अपनी बुराइयों को एक बार, जो भी दिन भर में हमसे कुछ भी गलत बन पड़ा, तो ईश्वर से क्षमा मांग लें। और मतलब बारीकी से उसका अवलोकन करें। और फिर अगले दिन प्रयास करें कि वो दोष फिर ना बन पड़े, वो बुराई हमारे भीतर ना आए। तो ईर्ष्या, द्वेष और ये जो हमारे अंदर कुसंस्कार होते हैं, इन के कारण ही हमसे ऐसे कर्म बन पड़ते हैं। लेकिन जब हम अपने ये अन्नमय कोश का ये साधना करेंगे, तो ये बुराइयां धीरे धीरे हमसे दूर होने लगती हैं। तो ये मैंने देखा है कि बहुत सारी चीजें, तो जब हम आसन का भी अभ्यास करते हैं तो उनसे भी हमारी पत्रिकाएं शुद्ध होती हैं। हमारा अंतर्मन, हमारे मर्म बिंदु, उन पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि हमारा मन उससे निर्मल होता है। हमारे मन के भीतर जो पहले घृणा, द्वेष और ईर्ष्या, जलन और दूसरों से प्रतिस्पर्धा की भावनाएं, ये सब जो होती हैं, ये धीरे धीरे कम होने लगती हैं। सात्विकता की वृद्धि होती है। और उपवास उसको और अधिक हमारे भीतर उसकी और अंदरूनी सफाई कर देता है। और अगर हम इस तप के क्रम को बनाए रखेंगे, तो पूर्ण रूप से हम अपने अन्नमय कोश की साधना कर पाएंगे और अपने शरीर की सामर्थ्य शक्ति को बढ़ा सकते हैं। और
अगला प्रायश्चितों में गुरुदेव ने जैसे बताया कि अपने दोष को मान लेना, सबसे पहले स्वीकारोक्ति है, हम तो स्वयं से स्वीकार नहीं कर पाते। अगला तप, साधना तब बताया, तो जैसा हम कर रहे हैं कि यही साधना है हमारी पंचकोशों की साधना, जिसे योगी, परम योगी, आदि योगी शिव जी ने माँ पार्वती को बताया था हम सबके कल्याण के लिए, और गुरुदेव ने उस वार्तालाप को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है कि कौन कौन से वो तप हैं, कौन कौन से वो उपाय हैं जिनसे हम अपने योग को साध सकते हैं, और अपने इस शरीर जो ये हमें मिला है इसकी पूर्ण क्षमता का सदुपयोग कर सकते हैं। तो साधना में गुरुदेव ने गायत्री साधना बताई है, और गायत्री साधना ही वो साधना है, ये भी गुरुदेव ने इसमें इंडिकेट किया है, क्योंकि गायत्री हमें सद्गुणी बनाती है, और सद्गुण जब हमारे भीतर आते हैं तो हमारी प्रवृत्तियां शुद्ध होती हैं, हमारा मन निर्मल होता है, हमारा चित्त शुद्ध होता है, और वो प्राण बल हमारे भीतर आता है, जिससे हम इन तपश्चर्याओं को करने की वो मनोभूमि और वो संकल्प शक्ति प्राप्त कर पाते हैं। तो इसमें गुरुदेव ने छोटी छोटी साधनाएं तो हम सबको कराई हैं, जो हम ये 24,000 का मंत्र जप करते हैं, लेकिन इन मंत्र जप का जो उद्देश्य है, इसका जो तत्व दर्शन है, वो बाबूजी हमें नित्य प्रति बताते हैं। तो उसको हम समझें, केवल उसको हम कर्म कांड भर ना रखें। तो जो भी योग साधनाएं हम कर रहे हैं, जो दैनिक जीवनचर्या हम अपना रहे हैं, उस अनुशासित जीवन को और हर कोश की जो साधनाएं हैं उन्हें हम करते जाएं। जो 19 क्रिया योग है उन पर हमें धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है, तो हम पूर्णता तक अवश्य पहुंचेंगे, ऐसा हमारे गुरुदेव का कहना है। और उन्होंने जो कहा है उसे पाया है, और वो समर्थ सत्ता है कि वो इस चीज को हमारे लिए उपलब्ध कराने में सक्षम है। तो फिर हमें अपने इस सौभाग्य पर अभिमान करना चाहिए, गर्व करना चाहिए कि हम परम पूज्य गुरुदेव के संरक्षण में हैं और बाबूजी के मार्गदर्शन में हैं। तो बाबूजी प्रत्यक्ष लाभ दे रहे हैं हमें इन साधनाओं को करने के लिए। तो हमें अपनी मनोभूमि तैयार करनी है और ईमानदारी से इन साधनाओं को करना है। इसके बाद ब्रह्मचर्य तप है। तो इस ब्रह्मचर्य तप को इतने सहज रूप में वांग में 15 में गुरुदेव ने हमारे सामने रखा, और बाबूजी ने इतनी कक्षाएं इस पे ली हैं आध्यात्मिक काम विज्ञान पर, कि ब्रह्मचर्य को समझाया है। ब्रह्म को चरना अर्थात ईश्वरीय सत्ता के साथ अपनी सायुज्यता स्थापित करके रखना, उस दिशा में अपनी आत्मिक प्रगति की ओर बढ़ना, आत्म अनुसंधान में लगे रहना, और निरंतर इस ओर प्रयासरत रहना, स्वाध्यायशील रहना, यही ब्रह्मचर्य है। अब हर व्यक्ति की अवस्था के अनुकूल विद्यार्थियों का ब्रह्मचर्य क्या है, उन्हें अध्ययन में लगना है, और किस प्रकार हम उसको अपने जीवन में अपना सकते हैं, गृहस्थ जीवन में भी अपना सकते हैं, कि हम आत्मिक प्रेम को बढ़ाएं और आवश्यकता अनुरूप ही अपनी शक्तियों का शरण करें। क्योंकि ये जो हमारा, जिसे ये शक्ति है हमारी सारी वीर्य में समाहित रहती है, और हमारे पूरे शरीर का जो अ, जिसे कहते हैं कि रस है ये, तो इसको जितना हम संभालेंगे उतना ही हमारी मानसिक प्रगति होगी, और हमारी शारीरिक ऊर्जा बढ़ेगी, हमारी शक्तियों का शरण रुकेगा। और इसको भी हमें सिर्फ रूपांतरित करना है, इन पे हमें जबरदस्ती किसी भी चीज को हम अपने दबा के नहीं रख सकते। वही कहते हैं कि जितना मुट्ठी को, रेत को मुट्ठी में बंद करने का प्रयास करेंगे तो वो ढलकता जाएगा। तो इनके तत्व ज्ञान को समझना है, और उसके बाद इस दिशा में आगे बढ़ना है। और कुंडलिनी जागरण की जो साधनाएं बाबूजी के मार्गदर्शन में चल रही हैं, तो उनका अभ्यास हम करें, और प्राणमय कोश की साधना करें, बंद मुद्रा का जो अभ्यास है उनको करें। तो इनसे हमारा ब्रह्मचर्य बहुत सदता है, और उनके जो अनंत लाभ हैं उनका हम सब अनुभव कर पा रहे हैं। तो एक अपने मानसिक विकारों को रोकता है, हमारी शारीरिक क्षमताओं को ये बहुत अधिक बढ़ाता है, और ये जो संयम है ये इसी से आता है। जैसे जैसे हमारा ये ब्रह्मचर्य सधता है तो हमारे अंदर संयम बढ़ता है, ये भी बात है। ये सब एक दूसरे पर
अन्योनाश्रित कहते हैं ना, सब कुछ है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ें और निरंतर बढ़ते रहें, क्योंकि हमें रगड़ जिसको कह रहे हैं कि बार बार हम उसको तपाएंगे, धीरे 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 हीट बढ़ाते जाएंगे। तो पहले तो हमें वैसा पात्र बनना है कि हम उतनी हीट को वहन कर सके, और फिर जब वो हीट इतनी बढ़ जाएगी तो फिर इस पात्र के भीतर जो डाला जाएगा, जैसे हम कहते हैं कि बर्तन में पानी उबालना है, तो उसको भाप बनाने की क्षमता भी तभी उत्पन्न होगी। तो पहले बर्तन की सामर्थ्य तो बढ़े। तो हमें अपनी पात्रता को विकसित करना है निरंतर अभ्यास के द्वारा। और ये बहुत ही सरल है, सहज है। हम अपने इसी जीवन क्रम से अपना संयम करके इन साधनाओं के लिए समय निकाल सकते हैं। तो ये त्रिविध गायत्री की जो उपासना बताई गई है, उसमें गुरुदेव ने बताया कि ब्रह्मचर्य तप से हम कितना लाभ अर्जित कर सकते हैं। फिर अगला चंद्रायण तप है। तो चंद्रायण तप गुरुदेव ने इसको बताया था कि हम चंद्रमा से जो हमारी उनकी कलाएं हैं, उसके अनुरूप हम अपने भोजन को कम करें। ये संयम की साधना ही थी, किस प्रकार हम अपने भोजन पे नियंत्रण कर सकते हैं, अपनी इंद्रियों पे संयम कर सकते हैं। तो ये गुरु के संरक्षण में ही संभव हो पाता है, क्योंकि हमारा विश्वास भी रहता है कि गुरु हमारी जो भी कमियां होंगी उनको दूर करेंगे। तो ये इसके लिए बहुत आत्मविश्वास की जरूरत पड़ती है, तभी हम इस चंद्रायण तप को करते थे और करते हैं। आज भी बहुत से लोग इस चीज को कर रहे हैं, लेकिन बाबूजी ने आज के इसको और सरल किया है कि हम इस पे प्रतिदिन के हिसाब से भी हम इसको करें। तो धीरे धीरे जो मैंने अनुभव किया कि आपका नियंत्रण होने लगता है, आपका जो भोजन है वो नियंत्रित हो जाता है जब हम आसन करते हैं, या जो ये पैकेज हमारा बनाया है जिसमें APMP वाला रहता है, तो इसपे जब हम इसको हर दिन का अभ्यास करते हैं तो हमारी खुराक नियंत्रित हो जाती है, भोजन पर नियंत्रण हो जाता है, सात्विकता हमारी बढ़ती है। तो उसी से ये चंद्रायण तक के ये हमारे रूटीन में आ जाता है। लेकिन प्रारंभ में हमें इसका अभ्यास करना पड़ता है। और तो ये उपवास जो कराए गए हैं, यदि हम उन 6 उपवासों को भी अपना लेते हैं और सप्ताह में 1-2 दिन भी हम इनका अभ्यास करें, तो ये संयम हमारा सधने लगता है। तो प्रारंभ में तो थोड़ा 1 साल तक का तो बताया ही है कि 1 साल हमें अन्नमय की साधना करनी है। तो उसमें हमें बारी बारी से, क्योंकि जो शरीर में बहुत विषाक्तता है उसको दूर करने के लिए हमें अभ्यास करना पड़ेगा। धीरे धीरे हम इसको कम करते करते नहीं है, फिर ये होने लगता है। लेकिन निरंतरता बहुत आवश्यक है। जिसको अभ्यास और वैराग्य की बात की है, तो वैराग्य यही संयम है और अभ्यास हमारी निरंतरता है। तो इसे हम करते जाएंगे तो ये सधने लगता है, और फिर इसके लिए हमें प्रयास नहीं करना पड़ता। सरल और सहज रूप में हम इन्हें धारण कर पाते हैं। और 11वां जो तप बताया गुरुदेव ने, ये मौन तप की बात की है। और इसके लिए गुरुदेव ने बहुत ही मतलब सबसे ज्यादा इसी के विषय में लिखा है, क्योंकि ये है स्वाध्याय और संयम यहाँ से प्रारंभ होता है। क्योंकि हम जो अपनी वाणी के जो 2 हैं, एक जीवा का था कि उसका संयम करना है, अपने खान पान को हम संतुलित करें। और हमने देखा है कि आज मैं तो स्कूल में हूँ कि जितनी एनर्जी, बच्चे इतना अधिक बोलते हैं, इतना अधिक बोलते हैं, तो क्योंकि उन्हें इसकी समझ नहीं है। वो जो खान पान उनका अनियंत्रित है, उनका जीवनचर्या जो अव्यवस्थित है, और वो बोलकर सारी एनर्जी कुछ भी गुरुदेव बकवाद शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि हम बहुत अनर्गल बातें करते हैं। और इसका आभास हमें तब होता है जब हम इस मौन तप को अपनाते हैं। और ये भी जब हम पहले की 3 साधनाएं करते हैं और फिर इस को करते करते हमें समझ में आना शुरू हो जाता है। अब तो ऐसा होता है कि ये हम में भी थे, ये दोष सभी में रहते हैं। अपने समय को बातचीत में गंवाना, लंबी लंबी बहस करना, बिना मतलब की गोष्ठियों में शामिल होना, ये सब करते हैं हम। तो ये सब अज्ञानतावश है। लेकिन जब हम इस बात को जान गए हैं, तो उसके बाद हमें धीरे धीरे प्रारंभ में अभ्यास करना पड़ेगा अपने आप को इन सामाजिक चीजों से, जहां पर भी ये अनर्गल बातचीत होती है
उन गोष्ठियों से दूर करना पड़ता है, अपने मन को मनन चिंतन में लगाना पड़ता है, क्योंकि जब हम चुप रहेंगे तभी हमारा मानसिक बल बढ़ना प्रारंभ होगा, हमारे मानसिक अभ्यास बढ़ेंगे, हमारा मनन चिंतन चलेगा, और मनन चिंतन से ही हमारे पास निकल निकल कर जो ये तप में हम जाते हैं, तो उसका जो रस आता है, जो हमें चीजें समझ में आती हैं, और अपने जो जो विचारों का संयम गुरुदेव ने बताया, तो वो संयम हमें साधना होता है। जितने भी अ, हमारे अनियंत्रित विचार है, जिसको कहते हैं ना अचिंत्य चिंतन का, उसको हटाना पड़ता है, और अचिंत्य चिंतन के कारण ही हम अयोग्य आचरण करते हैं। तो वही हमारे ये जो मानव जीवन में जो सबसे ज्यादा निकृष्टता का कारण है, वो हमारा यही है, और हमारे दुखों का कारण भी यही है। तो इसको दूर करने के लिए इस मौन तक की आवश्यकता पड़ती है। तो बहिर्मौन मतलब प्रारंभ में बहिर्मौन की भी आवश्यकता है, क्योंकि जितना हम मुंह पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, जबान पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, और अपने संबंधों को हम खराब करते हैं एक दूसरे को कुछ भी कहकर, क्योंकि संयम नहीं है हमारा। ये मैं अपना खुद का उदाहरण ले रही हूँ, ये किया है और ये होता है, क्योंकि जब समझ नहीं होती है, हम अपने ज्ञान का, अपने इसका इसी प्रकार हम बाहर निकालते हैं। या तो हम अपना ज्ञान परोस रहे होते हैं लोगों को, या जहाँ हमारी भूमिका किसी बड़े की होती है तो हम उन पर अवांछित रोक टोक करते हैं, या कुछ ऐसे अपशब्द भी कहते हैं। और हर जगह प्रारंभ में तो इसके लिए जब हम कुछ जानकारी रखते हैं, या हम किसी पद को प्राप्त कर लेते हैं, तो उसमें भी हम बहुत अनर्गल शब्दों का उपयोग करते हैं और उस प्रतिष्ठा का मिसयूज करते हैं। तो जब हम इस चीज का अभ्यास करते हैं और इन साधनाओं की ओर बढ़ते हैं, तो एक ये भी स्वतः होना शुरू हो जाता है। जैसा कि अब क्या होता है कि कई बार वो बात कही जा सकती है, लेकिन फिर भी अंदर से एक आपको कुछ ऐसा होता है जो आपको रोक लेता है, यानी कि वो शांत कर देता है आपको। तो बड़ा आनंददायक है ये स्थिति, जब ये हमारा मौन सदने लगता है, और जब आप अंतर्मुखी हो जाते हैं, और आप अपने ईश्वर के साथ अपनी सायुज्यता स्थापित करने पर, या अपनी सोहम साधना पर आप कहते हैं ना अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। सब अपनी अपनी मस्ती में मस्त है, और हम जब ये अपने मनन चिंतन के साथ अपने ईश्वरीय सायुज्यता बनाए रखते हैं, और उस शांति का अनुभव करते हैं, तो वो अनुभव जिसको हो रहा है वही बता सकता है। तो ये मौन तप, इसमें बहुत है कि प्रारंभ में, लेकिन हमें इसको साधने के लिए लंबा अभ्यास करना पड़ेगा। सबसे पहले वाणी को नियंत्रित करना है, और जब हम खान पान नियंत्रित करते हैं तो भी वाणी नियंत्रित होती है। ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ये सभी साधनाएं। और क्या कहना चाहिए, कितना कहना चाहिए, गुरुदेव ने तो यहाँ तक लिखा है कि यदि वो इशारे से काम चलता है तो हम इशारे का इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे पास मध्यमा वाणी भी है। हर चीज बोलकर कहने की आवश्यकता नहीं है। और मैंने बहुत किया है बच्चों को समझाने के लिए, लंबा समझाती जा रही हूँ, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन बहुत किया है मैंने, बच्चों को समझाती ही रहती थी, और बिना ये जाने कि भाई हम बड़े हैं तो हमारी समझ विकसित है, इनको वो समझ नहीं आ रही है। और एक दिन तो जब बेटी ने खुद कह दिया, और बाद में लगा कि इतनी एनर्जी मैंने खराब की, इतनी एनर्जी खराब की, इतना बोलने के बाद लगता था जैसे मुझ में तो प्राण बचे नहीं है। और उसने कह दिया, मैंने कहा तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही? और वो कहती है नहीं, नहीं आ रही। उसने फिर वही किया जो वो कर रही थी। तो ये चीजें हैं कि इसमें इसका अभ्यास हमें आगे पहुंचाता है, और धीरे धीरे अब ये लगता है कि जितना हम दूसरों को कुछ भी टोकने से, रोकने से बचेंगे, उतनी हमारी मानसिक शांति बनी रहती है, वो हर जगह। तो अभ्यास से बहुत कुछ होता है। तो गुरुदेव ने हमें ये इतनी मतलब प्रारंभ हम इसको आरंभ करें तो हम परिवर्तन खुद से देखेंगे। और 12वां तप अर्जन तप जो गुरुदेव ने बताया, तो ये तो हमें हमेशा ही करते रहना है, हमेशा करना है। तो ये कैसे होगा कि कुछ ना कुछ सीखने की प्रवृत्ति हमारी बनी रहे, क्योंकि जितना हम सीखेंगे, तो इस सांसारिक ज्ञान को जितना प्राप्त करेंगे, तो विद्याएं हैं, उन सभी विद्याओं को जानना जरूरी है। जैसे गुरुदेव ने तो हमारे इसमें आता है कि ये ज्योतिष भी समझना है, हमें हर तरह का नक्षत्रों का ज्ञान लेना है। ये तो बड़ी बड़ी बातें होंगी, लेकिन सामान्य जीवन में भी हम
नई चीजें सीखें। जैसे हम लोगों को कंप्यूटर सीखने में दिक्कत आती थी, या कंप्यूटर पे काम करने में, हम लोग हाथ से करने में इतने अभ्यस्त हैं कि अभी भी वो अ, स्वभावगत लगता है कि हम हाथ से इसको अच्छा कर लेंगे। कंप्यूटर पे बैठने में एक झिझक होती है, या उसको करने में हमें परेशानी आती है। मेरे साथ अभी भी है। लेकिन उसका जब हम करके देखते हैं तो हमें पता लगता है कि कितना लाभ है, और ये परिवर्तन भी है। क्योंकि हर दिन सब कुछ परिवर्तित होता जा रहा है, हम आगे की दिशा में बढ़ रहे हैं, तो इनसे हमारा सामंजस्य बन नहीं पाएगा, हम पिछड़ जाएंगे। तो हम उन सब चीजों को सीखते चलें जो आज के संदर्भ में हमें लगता है कि हमारे बच्चे सीख रहे हैं। जितना कुछ सीख सकते हैं हम सीखें, सीखने का प्रयास करें। और ये सीख तभी पाएंगे जब हमारा ये संयम करके हमारे पास समय होगा। तो समय का संयम करेंगे और नित्य आगे बढ़ते रहे। स्वाध्याय जो है ये हमें हर दिशा में आगे बढ़ाता है। तो ये जो है हर हर स्वाध्याय का जो मंत्र बाबूजी ने भी दिया है, उन्होंने अपने जीवन में अपनाया। तो आज बाबूजी ये कहते हैं, छोटे बच्चों से भी वो कहते हैं कि हम इनसे बहुत आगे हैं, 100 वर्ष आगे हैं। तो हमारी मानसिकता उससे बदलती है, और हम उस स्थिति में खुद को रख भी पाते हैं। तो आज हम बच्चों में जो चीज कहते हैं कि ये मोबाइल का बहुत यूज करते हैं, लेकिन उनकी मानसिक क्षमताएं भी बढ़ रही हैं, ऐसी बात नहीं है। वो अलग दिशाओं में आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लीक के फकीर ना बने रहें, और अपने सामान्य जीवन में भी हम छोटी छोटी चीजें करते रहें। कोई व्यक्ति अपने आप को ये ना माने कि अब मेरी ये अवस्था नहीं रही। हर समय हम युवा बने रहें, बच्चे बने रहें, और हर अवस्था के व्यक्ति के साथ रहने की कला हमें आए। तो जीवन का एक अलग ही आनंद होता है। जब हम बच्चों के बीच में है तो हम बच्चों जैसे हो जाएं, बड़ों के बीच में है तो हम बड़ों के जैसे हो जाएं, और अपने जैसे व्यक्तियों के बीच है तो इनके जैसे हो जाएं और आनंद ले पाए। कहीं हमें ये ना लगे कि अरे ये कैसे लोग हैं, ये कैसे है, ये दोष दृष्टि हमारी समाप्त हो जाएगी जब ये अर्जन तप हम करते हैं। ये भी मैंने अनुभव किया है। क्योंकि जब हम बच्चों आज के युग की चीजों को सीखेंगे तो उसमें हमें आज के बच्चों की मदद लेनी ही पड़ेगी। और जब हम उनके साथ वो मदद लेते हैं तो हमारा संपर्क भी उनके साथ सदेगा। आज सबसे बड़ी जो समस्या उत्पन्न हो रही है वो यही है कि हमारा संपर्क टूट रहा है। हम बच्चों से दूर हो रहे हैं, बच्चे बड़ों से दूर हो रहे हैं, और जो बुजुर्ग हैं उनसे तो बहुत ही दूरी बना ली है। तो मैंने देखा कि घर के बुजुर्गों को यदि मोबाइल सिखा दिया जाए तो एक तो उनका समय अच्छा कट जाता है, और उस पर वो बहुत अच्छी चीजें कर सकते हैं। और जो जीवन भर वो अपने श्रम में लगे रहे अपने परिवार को चलाने के, या उससे तो अब उनके पास समय है। तो उस मोबाइल के माध्यम से वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। अपने जिन रुचियों से वंचित रह गए उन रुचियों का अध्ययन कर सकते हैं, जान सकते हैं। और मोबाइल एक बहुत ही ऐसा यंत्र है जो हर तरह के ज्ञान को हमें उपलब्ध करा रहा है। लेकिन हाँ, हम उसकी यथार्थता को अवश्य समझें, उसको जानें, और फिर उस दिशा में प्रयास करें। तो और आजकल सब कुछ सीखना भी बहुत ही आसान हो गया है। आकाशीय विद्या के रूप में सब कुछ मोबाइल से हमें प्राप्त हो रहा है, घर बैठे। जब हम लोग थे तो हमारी 10वीं 12वीं की छुट्टी होती थी तो हमें कुछ सीखना होता था, तो हमें जाना पड़ता था, पहले ढूंढना पड़ता था, फिर उसके लिए कुछ अंश देना पड़ता था। तो तब हम वो चीजें हो पाती थी। और कुछ ऐसा वातावरण था कि अगर अकेले नहीं जा सकते तो फिर एक किसी बड़े की आवश्यकता होती थी कि वो उसको छोड़ के आएगा। लेकिन आज ये चीज नहीं है, और प्रतिदिन हम अपने समय में से कुछ समय निकाल कर इन चीजों को सीख सकते हैं। और ये जो बात हो रही थी कि आज पाक कला में पुरुष जो निपुण हो रहे हैं, उसका एक कारण ये भी है कि हर तरह की उस पर रेसिपी मिल जाती है। हर तरह कुछ भी सीखा जा सकता है जब भी हमें लगे। तो डिपेंडेंसी हमारी कम, हमें डिपेंडेंसी को हटाना है, सबको हटाना है, चाहे बड़े हैं, हम हैं। तो ये 12 तप गुरुदेव ने हमें दिए, समय हो गया है। तो इनका हम लाभ ले सकते हैं। और अमन भैया से मैं कहूंगी, उन्होंने स्वाद पर उनका लंबा अनुभव आया है, अभी पीछे भैया कर रहे हैं, तो उससे जो आध्यात्मिक लाभ उन्हें मिल रहे हैं तो हम उस पे भैया के अनुभव का लाभ ले सकते हैं। और सभी को प्रणाम, जो भी कुछ भूल रही हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और बाबू जी को प्रणाम। धन्यवाद सभी को। बहुत बहुत आभार दीदी। अम, तपश्चर्या के व्यवहारिक स्वरूप को आपने जो है प्रस्तुत किया।
तो मेरा निवेदन है बाबूजी से कि बाबूजी हमारे बीच में है। तो ये तपश्चर्या का उनका लंबा अनुभव है। तो कोई प्रश्न बनते हो तो हम लोग बाबूजी से जो है अपने जिज्ञासाओं का समाधान कर सकते हैं। जी। जी यमन जी प्रणाम। जी बाबूजी प्रणाम। मीना दी को प्रणाम। शानदार कक्षा रही। तो हम चाहेंगे कि सीधे प्रश्नोत्तरी में हम आए, कि इससे जुड़ा हुआ, क्योंकि इसमें प्रश्न काफी उभर सकते हैं। बारहो तपस्या से जुड़ा हुआ कोई भी और संशय बनता हो या कैसे करें अपने घर में रहते हुए, तो उसका क्लू कुछ सरल करके उस पर विचार दिया जा सकता है। तो अभी प्रश्न की मनोभूमि नहीं बनी है, कहीं से चैटिंग वगैरह में भी जी नहीं जी, है। अभी कोई प्रश्न बाबूजी इसमें आया नहीं है। देखिए इसमें जो हम, अच्छा देखिए वो चंदन शर्मा शुरू हो जाए प्रश्नोत्तरी, उसी में ब्रांचेज निकलते हैं, प्रश्न में से प्रश्न निकलता है। जी चंदन शर्मा जी का हैंड रेज जी है। जी अमन जी। जी जी बाबूजी। जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए भैया। हाँ हाँ। हाँ भैया प्रणाम, बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। सभी छात्रों को प्रणाम। बाबूजी गायत्री साधना तो हम तो बहुत दिन से कर रहे हैं, लेकिन ये दीदी जो बताई अन्नमय, लग रहा है मैं इसी से पीड़ित हूँ कि जब करता हूँ बाबूजी तो प्रेशर, मतलब कि वो आप बोलते हैं कि शांति, हमको क्रोध आता है। इसका मतलब अन्नमय मेरा गड़बड़ है, ऐसा है क्या बाबूजी? नहीं, इसको अन्न में पर सब मत थोप दिया जाए। ये अच्छा अन्न में अच्छा। तो क्रोध कर रहे थे। क्रोध होता है ज्ञान की कमी से। विज्ञान में कोश में तत्व ज्ञान है, क्रोध करने का हमको राइट ही नहीं है। वेद का सख्त आदेश है, माँ क्रोध। युद्ध भी करना है तो क्रोधित होकर नहीं, होश में। वो तो और भी होश में रख के करना पड़ेगा। ऑपरेशन है वो, स्टिंग ऑपरेशन, ऑपरेशन होता है। देखते हैं ऑपरेशन जब करते हैं मिलिट्री मैन और तो कितने अवेयर रहते हैं, किधर से दुश्मन का किधर से प्रहार आ जाए। तो पीसफुल माइंड से हम कुछ भी करें। तो कोई व्यक्ति आपके क्रोध आदमी करता है कि अपने ज्ञान को ही आदमी सुपीरियर मानता है, कि जो हम जानते हैं, जैसा हम सोचते हैं वही सही। इसके विपरीत कहीं भी कुछ देखे तो अपसेट हो गए। तो एक तरीके से अपनी मान्यताओं के प्रति आसक्ति है वो सब मन के विषय है क्रोध। भोजन से कोई खास लगाव नहीं है। तो भोजन से भोजन इतने करेगा कि आलस प्रदान करेगा आपको। तमोगुणी भोजन लेंगे तो आलस प्रदान करेगा, और रुचि खत्म करेगा। आलस और प्रमाद उसका कुछ असर करेगा। लेकिन ज्ञानी आदमी, यदि हम ज्ञान को पका लें तो फिर ये भोजन का कुछ प्रभाव नहीं डालता। तो भोजन। सुबह जब बाबूजी जब वज्रासन में या सुखासन में बैठ के जप करते हैं, तो एक जब जप स्टार्ट होता है तो 3-4 माला के बाद पीछे से डायरेक्ट, मतलब कि ये मतलब ये आता है आवेश या ऑटोमेटिक आता है, ये क्या है? हाँ, तो जब के समय उसके मंत्रों के अक्षरों का अर्थ नहीं समझा जा रहा है। अर्थ चिंतन करते हुए जप करें, यह कहा गया है। तो जिस देवता को आप प्रसन्न करना चाहते हैं मंत्र से, वह देवता अत्यंत शांतिमय है। सभी देवी देवता भले खिसला जाए, गायत्री माता खिसलाती ही कभी नहीं है। उनका एक नाम है वरदा, वर देने वाली। वो कभी श्राप ही नहीं देती। अब क्रोध में आदमी अंड बंड दाएं बाएं बकना शुरू कर देता है। तो उन अर्थों का हम चिंतन करें, तत्व ज्ञानी बने। तो पूरा मंत्र जपते रहा जाए, कोई एक अक्षर पकड़ लिया जाए। जैसे गायत्री मंत्र का तत् अक्षर पकड़ दिए, तो इसी पर एक माला जप करते रहे, तत् अक्षर पर।
उसका आदेश हम सोचते रहे कि तुम तत्वज्ञानी बनो, विद्वान बनो और तपस्वी बनो। तो हम कितना तपस्वी बने, ज्ञानी बने कि नहीं बने, तत्वज्ञानी बने कि नहीं बने, तो अपनी कमियों की जो ऊर्जा निकली है उस ऊर्जा से अपनी कमियों को हम गलाया करें और उसमें प्रवेश करते रहे। अपने पर्सनालिटी का रूपांतरण है एक तो जप का, और तपस्वी बनना होता है। तो यही ये कहलाएगा कि आत्मा के ऊपर जमे हुए कचड़ों को हटाने के लिए जो भी उपाय किया जाए उसको तप कहेंगे। अनावृत सबको देखें, तपस्या में ये भृगु वगैरह लोगों ने तप किया और ये तप के द्वारा ही पांचों कोषों का अनावृत किया। तपसा विजिगाजस्व उसमें ये रखता है, तप के द्वारा ही आत्मा को जाना जा सकता है, अनावृत किया जा सकता है। तो हर एक कोषों को हटाने के लिए, कचड़ों को जो भी उपाय कर रहे हैं, जो क्रियाएं बताई गई, ये सब तप के अंतर्गत आएगा। केवल 12 तप के व्याख्या में नहीं बात बनेगी, 1900 क्रियाएं हैं, यह सब तप है। ये क्रियाएं उस कोष की अशुद्धियों को गलाने के लिए की जा रही। तो तपसा बीजिगा शस्व, देखे उन्होंने तप के द्वारा जाना। कोई भी हो, असुर हो, राक्षस भी हो, तो भौतिकता चाहिए तो भी तप करना पड़ेगा। बिना तप के हम भौतिक जीवन में भी सफल नहीं हो सकते। धन आ जाएगा, तपस्वी नहीं रहेंगे तो अलबला जाएंगे। अब धन का दारू शराब पीने, अयाशी करने और विलासिता में मैंने फट जाएगा आदमी, धन पचा नहीं पाएगा। तो ये भी पचता है तप के द्वारा, देखते हैं ये सब। तो वो नहीं पचा पाया तभी ना। अच्छा, तपस्या जितना ही ऊंचा होता जाएगा, विज्ञान में कोष के किए रहता तब, तो रावण के पास धन वगैरह कहाँ पचा पाया। तो जैसे से ऊंची कक्षा वाला तप होते जाएगा, इसलिए साधना भी एक रखा गया है, क्रमशः हम एक एक कक्षा ऊपर उठते जाएं तप के द्वारा। तो तत्व ज्ञान की बढ़ोतरी, प्रेम की बढ़ोतरी होगा तो क्रोध खत्म होते जाएगा। जी जी बाबू जी प्रणाम। जी प्रणाम। विज्ञान में कोर्स होता है ना भाव संवेदना। भाव संवेदना जिसकी शुष्क है वही अनाप शनाप अंड मंड बकते चलेगा। तो नहीं तो सबको देखते हैं, समो शत्रु मित्र जा, वो शालीनता लाएगा ही लाएगा। जी। और जी बाबू जी। दूसरे पर आप दूसरे पर, जैसे मान लें कि अपने बच्चों को डांट दिए, दूसरे बच्चों का आदमी थोड़े डांटते चलता है, दूसरे परिवार का। तो ये है। अब तो शिक्षकों के लिए भी आ गया कि आप छड़ी का प्रयोग नहीं कर सकते। पहले था कि खूब, हम लोग के समय में खूब पिटाई होती थी छात्रों का। अब वो छड़ी सिस्टम ही खत्म हो गया। भाव, हर कोई छुई मुई जैसा हो गया ना, भाव संवेदना। क्यों मार दिया हमारे बच्चों को, क्यों छू दिया आपने। तो ये सारे संसार के बच्चे ईश्वर के बच्चे हैं, तो हम नहीं उसको मारकाट कर सकते। तो अपनी है समर्थ। तो यदि हमें ऑपरेशन का गुण है, वो दंडाधिकारी हैं, तो वो भी एक लिमिटेड रहता है सब जगह का। तो वो आता है अपने को हम ये करें। तो अपने लगता है कि हमारी पत्नी है वो, तो उसको भी नहीं, वो ईश्वर की बच्ची है। अब यह बात बन गई। पत्नी तभी तक थी जबकि हम अभी संतति नहीं हुआ। अब जब संतान उत्पन्न कर दी तो आप राइट खत्म आपके जीवन भर के लिए। अब वो किसी की माँ बन गई है और किसी और वो उस पर ये है, फिर हमेशा के लिए उसमें हम छोड़ देंगे जननी। तो वो बहुत ही ये तभी होगा जबकि तत्व ज्ञान विकसित हो, भाव संवेदना विकसित हो। जी धन्यवाद, आगे बढ़ते रहिए। जी बाबू जी प्रणाम। जी राजेंद्र गोयल जी। जी बाबू जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। बाबू जी, जैसे हम लोग जो रहते हैं जहाँ पे खुले वातावरण में, हम्म। बगीचे में, पार्क में सुबह सूर्योदय होता है, या आसन प्राणायाम सब अपने सिस्टम से चलता है। जब हम ऐसे एनसीआर एरिया में जाते हैं जहाँ पोल्यूशन होता है, सुबह मना करते हैं कि पार्क में मत जाइए, पोल्यूशन बहुत है, सूर्योदय भी समय से नहीं होता है। तो जब वहाँ काफी समय रहना पड़ता है तो घुटन होती है, सारा सिस्टम बिगड़ जाता है। तो इसको तपश्चर्या से कैसे बाबूजी एडजस्ट किया जाए? तो आत्मा में रमण करने का अभ्यास किया जाए। आत्मा को प्रदूषण से कोई लेना देना नहीं, शरीर को, फेफड़ों को इससे संबंध है। तो जब हम आत्मा में रमण करेंगे तो आत्मा हर जगह, ईश्वर हर जगह है।
इस प्रदूषण में से ईश्वर को छान के ले लेगा, तो उस स्तर की तपस्या बढ़ानी पड़ेगी। और दूसरा उपाय कि उस स्तर का हम नहीं है, क्वालिटी इतना तपस्वी नहीं बने, नहीं गुफा में घुसा हुआ है तो गुफे में पड़ल है, तो वहाँ बताए हैं कि गुरु बताते हैं कि मिट्टी में एब्जॉर्बेंट पावर होता है, सोखता है, तो फिर भी वो टहलते फिरते नहीं रहता है, गुफा में है, पड़ा हुआ है उसमें। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जहाँ पर गए प्रदूषण है, तुलसी उलसी का पौधा खूब लगाइए। तुलसी के पौधा में सबसे अधिक प्रदूषण को, टॉक्सिन को खींचने की क्षमता है। प्लस नवग्रह के पौधे सबसे अधिक खींचते हैं, प्लस 2700 नक्षत्र वाले पौधे सबसे अधिक खींचते हैं। तो वो प्लांट के रूप में भी लग सकते हैं। हर्ब, सर्व एंड ट्रीज। हर्ब कहलाता है छोटे छोटे पौधे गमलों में हो जाए, सर्व कहता है जो झाड़ी नुमा हो, ट्री होता है और अधिक जगह चाहिए उसकी जड़ें। तो जहाँ जैसा जगह है वैसा हम अपने हिस्से का भी लगावें तो देवता लोग कृपा करें। तो इकोलॉजिकल बैलेंस में सबकी भूमिका चाहिए। सब सरकार के माथे हम छोड़ करके खुश नहीं हो सकते, हम भी अपना योगदान करें इसके माध्यम से। तो यह रह गई। तो जिस क्षेत्र में रहे वहां पर गए हैं, अब जरूरी है तो जाना ही जाना है। अब जहाँ जरूरी है, बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं उस शहर में, दिल्ली में है, तो दिल्ली छोड़कर भाग जाएंगे, कहाँ जाएंगे सब। तो जहाँ पर गए हैं तो उसमें माहौल में अपने घर में प्लांटेशन कुछ न कुछ गमलों में करना ही करना पड़ेगा। प्लस जी वो तो एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन जैसे हम लोग जब जाते हैं तो ये दिक्कत आती है कि 2 दिन 3 दिन बाद जैसे होता है, घुटन होने लगती है कि ऐसे क्षेत्र में रहे हैं तो वहां पे अपने को एडजस्टमेंट नहीं बनता है। हाँ, तो इसके लिए गोयल जी घर में ही अभ्यास किया जाए, देखते हैं। जी हाँ, चटोरापन का अभ्यास बाहर का घर ही में करें। जीव के चटोरापन को, चटर पटर को थोड़ा कम किया जाए, वो वाणी को भी चटपटा बना देता है सब। ये सब हर मसाले वगैरह सब जीते हैं चरपरे, वो सब कुछ न कुछ अपने अपने वो संस्कार लिए रहते हैं, कारण गुण रहते हैं, केमिकल्स होते हैं सब। तो घर में ही अभ्यास करना है इसको, अभाव में रहने का। जी हमेशा अगरबत्ती का अभ्यास हो गया है तो थोड़ा सा भी उसको, अब कहाँ कहाँ अगरबत्ती नाक में खोसते बाजार में घूमते रहेगा। तो हमें तो सामान्य रूप में जीने का अभ्यास करना है। सहिष्णु, ये इसी को कर्षण तप या तितिक्षा कहा गया है। जी अपने को शौक ऑब्जर्वर बनाया जाए, हर परिस्थितियों में रहने का, ढालने का। अब इतने सुगंधित हम लोग हो जाते हैं कि मछली बाजार में जाते भी नाक में रुमाल रुमाल ठूसना पड़ता है। आप देखिए मछली बेचने वाला ही कितना हट्टा कट्टा है, सब पूछता है, माथा पर ले लेके आ रहा है, दा रहा है, ठीक में। तो इसी माहौल में रहना है, जीना है, सरवाइव करना है। तो हम ही लोग पेशेंट बन गए हैं कहिए। जी हाँ, नहीं खाना अलग चीज है, लेकिन दिमाग में माइनिया हो गया ना, ये गलत है। माइनिया मत हो, हम अपने को बचाव कर लें। अपने घर का वातावरण सही रखा जाए, लेकिन दूसरों से घृणा न किया जाए, ये जरूरी है। हाँ? तो ये नाक की इसलिए तन्मात्रा साधना का अभ्यास खूब करना पड़ेगा। ये मतलब घर के अंदर ही रह के सारे काम किए जाए। हाँ, और आप तपस्वी बनते जा रहे हैं, अपने को देखिए पहले से कितना अधिक तपस्वी बन गए। ठीक है। जी धन्यवाद। नेक्स्ट लिखिए तो किनका। आशा दीदी। आशा दीदी। प्रणाम पिताजी। जी प्रणाम। पिताजी, धन को पचाना, इस पर प्रकाश चाहिए पिताजी। धर्म को बचाना है तो प्लानिंग रखिए, गुरु कार्य में लगाते रहिए, या जहाँ भी लगे कि ये समाज में इसको खर्च करते रहे, तो पचाना हो गया। पचेगा तब नहीं ना जब खा लिए, आ रहा है, अब बांटते नहीं। धन आता ही है खर्च करने के लिए, तो उसको सही जगह खर्च कर लें, श्लोक उपयोगी कार्य में। नहीं पचेगा तो घर वाले फिर उनके होंगे, बच्चे होंगे, उनके लिए कुछ कमाने के लिए काम ही नहीं बचेगा कि नहीं, सब पहले से टीला लगा हुआ है, खाली धन को उड़ाना भर है। तो हम उस पैसे को उपार्जन करना है मेहनत से, और उपार्जन करके धन को कहीं ना कहीं रनिंग लगाते रहना है, उसको गतिशील रहे। थोड़ा सा अपने एफडी, फिक्स डिपॉजिट रखिए कि आपातकाल में हाथ नहीं फैलाना पड़े किन्हीं से।
तो उसके लिए भी आता है वो। तो वो उतने रखा जा सकता है, उतना रखा जाता है। बाकी तो कहीं ना कहीं अपने अध्ययन में, पढ़ाई में कद लगाते रहे। और धन कमाना है तो तृप्ति, तुष्टि और शांति, ये सबसे बड़ा धन है। ये बाजार में भी नहीं मिलता। हमने देखा है कि कितनों करोड़ों खर्च कर दिया जाए तो भी ये वाला माल नहीं मिलता है। क्या? तृप्ति, तुष्टि, शांति, तो ये वाला धन कहा जाता है तपस्वियों का। यही काम आएगा जन जन्मांतर। इसकी अधिक खेती किया जाए, किताबें खरीदी जाए कुछ अच्छे से, उसको भी रखा। हर घर में लाइब्रेरी होना चाहिए। तो पता नहीं आपकी लाइब्रेरी कितनी समृद्ध है। हम जब चुटोलियों में निकलते थे उस समय तो 20,000 का तो हम अपना पर्सनल लाइब्रेरी रखते थे, प्लस बांटने वाला अलग, दूसरों के लिए अलग लाइब्रेरी। जहाँ जहाँ जाते थे तो वहां पर एक वेद स्थापना और ये सब कर दिए रहते थे कि वहां के लोग हम ना पढ़े थे, वहां के लोग पढ़ते रहे। तो ये सब है कि हम अपनी क्षमताओं का उपयोग करते रहें जहाँ लगे। अच्छा, गांव में ही खर्च करना है तो गांव में भी देख लीजिए कि कहाँ खर्च किया जा सकता है। जी। जी प्रणाम पिताजी। हाँ। जी बाबू जी। और भी भाई बहन अपना हैंड रेस कर सकते हैं। अच्छा, ये इसमें 12 तप में अमन जी लगता है कि चंद्रायण ही सबसे एक ये है अटपटा जैसा है जी और लंबा खींचने वाला। तो इसके बारे में भी एकदम क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए। चंद्रायण को लेकर के हम केवल जैसा शाब्दिक लिखा हुआ है उसी में फंस करके न पड़े, अपने शरीर मन के अनुकूल उसको हम रख। उद्देश्य जरा समझना चाहिए कि पावक में आता है वो, पावक उपवास के रूप में आता है। तो उसमें पावक में रखा गया है कि या तो जलाहार करे या फिर चांद्रायण करे। तो वो गलाने की स्थिति क्या रही है? पार्वती ने भी तप किया, देखते हैं भृगु ने, सबने तप किया था। वो लोग रह जाते थे पहले तो शरीर में वैसी उस समय तत्वों की विशेषता रही होगी। घास फूस उग जाते थे। रावण, कुंभकर्ण, भस्मासुर, रे मेघनाथ, सब कितना कठोर कठोर तप किया। इधर भी देखिए भगीरथ हुए, ध्रुव हुए, प्रहलाद हुए, ये सब लोग कितने सारे झंझावातों को सहले रहना, खा भी नहीं रहा है। तो उस समय आकाश तत्व की प्रधानता थी। अभी सीधे मना किए हैं कि अभी कलयुग में तप करना है तो उतने कड़ा कड़ा वाला तप न ले। पृथ्वी तत्व की प्रधानता है तो इसमें तपस्या का प्रारूप बदला जाए, सूक्ष्म लाभ लेते रहने का। तो अभी गायत्री का जो 12 तप बताया गया ये अभी के युग के लिए है। इसमें तो इसमें सबसे कठिन चंद्रायण तप है और गव्य कल्प। गव्य कल्प में बराबर गाय के प्रोडक्ट पर तो हमने एक आग्रह किया था इन्हीं से कि राणा जी की आप कर सकते हैं, आप गौशाला खोलें। तो उन्होंने 100 दिन का किया भी था, तो उसके अनुभव उनके पास है गव्य कल्प का। फिर भी हमको उनके जो प्रोडक्ट है, या नितिन जी हैं पंचगव्य के, ये दोनों अच्छे चिकित्सक आपके ग्रुप में, तो सीधा नहीं मिल सके तो उसके उत्पाद का हम सेवन कर सकते हैं। जैसे गोमूत्रासो बन गया है तो सालों भर चलते रहेगा। या और भी जो भी हर्बल टॉनिक, गुड़ में 20 जड़ी बूटियाँ लिखा है, तो इसके भी वो गौमूत्र में उसका संस्कारित कर दिया। तो इस माध्यम से बूंद बूंद वो बहुत हम देख रहे हैं कि बहुत फायदा करता है। तो चाहे गिलोय वगैरह का भी देखा है, उसमें उसमें भी उसका प्रयोग किए हैं बहुत कुछ, कुछ बिल्कुल फ्रेश भी रखता है। तो अब ऐसे भी तैयार हो गया है और उसमें बनता है वो घृत वगैरह है। तो उस पूरा न सही, अब गाय के घी ले लीजिएगा, शुद्ध है, उनके सारे हैं। तो उसका दीपक भी जला लिया, तो जहाँ आखिर पूजा कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तो वहाँ गाय के घी का एक दीपक जला तो कितना दिन न चल गया। कितना महंगा है तो केवल दीपक भर में चल जाएगा। जितने समय तक जप कर रहे हैं तो उसकी इतना होता है कि 1 चम्मच घी 500 व्यक्तियों का भोजन बन सकता है बहुलीकरण होकर। वो इतना अधिक शक्तिशाली होता है, सूक्ष्म। तो दीपक जला करके उस लाभ, उसके वाष्प का लाभ ले सकते हैं। ये सब बहुत ही टॉक्सिन को हटाते हैं, अशुद्ध। तो जप का जप भी हो गया और जप से अपने आप को लाभ भी मिला, तो साधना का स्तर बढ़ते गया। जी ठीक है अमन जी।
चंद्रायण तप में एक और बात है अमन जी, कि तपस्या में का उद्देश्य रहता है कि हम अपनी चेतना को शुद्ध करें, तो स्वाध्याय अधिक करना पड़ता है उसमें। जो गलतियां पीछे हो गई उनको दोहराएंगे नहीं, और उतना ही बड़ा पुण्य काम करेंगे। ये मन को जो है तब जाकर को कटता है। केवल वो भोजन वाला कंडीशन पालन किया गया और वो आदतें नहीं सुधारी गई, तो ये फिर वो खाना पीना का पक्षी जो थोड़ा थोड़ा चुग लिया, ऐसे कर लिया, तो ये कुछ बात नहीं बनने वाली। चेतना का शुद्धिकरण से मतलब होता है वास में, तपस्या में। जी ठीक है, धन्यवाद। जी बाबू जी इसमें जैसे प्रदातव्य तप है, तो प्रदातव्य तप में जो है हमें अपने समय साधन प्रतिभा का अंश लगाना होता है, और ये आवश्यक भी है। गुरुदेव ने इस समय की मांग की भी है, और आपसे भी गुरुदेव जब समय मांगा करते थे तो जो है आप जो है उस समय अपना ये भरपूर समय देते थे, चाहे वो नौकरी छोड़ के हो, चाहे कैसे भी हो, या सभी। तो आज के समय में हमें कितनी आवश्यकता है कि हम कितना समय दें? क्योंकि जितना समय दिया जा रहा है उससे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि गुरुदेव के समय में तो बहुत करके समयदान करने वाले लोग थे, वो सब इतना-इतना लोग साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, आजीवन का समय देते रहे। तो हम लोगों को कितनी आवश्यकता है, कितना समय दें हम लोग कि उतनी अपेक्षा हम गुरुदेव की पूरी कर पाएँ? जी। देखिए अमन जी, एक होता है जीवन का पूर्वार्ध उत्तरार्ध। तो पूर्वार्ध है जीवन का, हमारी जिम्मेदारियां अलग है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उस क्षेत्र में हम समय दें। विद्यार्थी जीवन में है तो पढ़ने लिखने से लेकर के अपने बल विद्या और संस्कारों को बनाने में, अपने करियर बनाने में समय दें, तो वो भी एक समय दान हुआ। ऐसा नहीं कि सारा समय इधर उधर खेलने कूदे में, इधर में लगा दिया, घूमने फिरने बर्बादी। तो समय देने का मतलब उनका क्या काम, उनका कोई पर्सनल काम नहीं है कि हमारा कपड़ा धो लीजिए, हमारा सेवा कर दीजिए, पैर दबा दीजिए, ऐसा कुछ काम ही नहीं ना उनका। उनका पर्सनल कुछ भी काम नहीं है गुरुदेव का। संस्कृति पुरुष थे, तो देव संस्कृति के पुनरुत्थान के रचनात्मक अभियान में जहां भी हम समय लगाते हैं तो गुरु गुरु के लिए कहलाएगा कि गुरु कार्य के लिए लगा रहे हैं। क्या करेंगे, समय दान वहां, फिर हम पैसा, फिर वो पैसा वो खर्च करें, तो अपना पैसा तो खुद ही लुटा दिया वो सारा। 2000 बीघा जमीन खुद ही उतर समाज को बांट दी। असली था कि हम तपस्या को, उन्होंने खेती किया, तपस्या बांटा, ज्ञान की खेती किया, ज्ञान बांटा, दिग्भ्रांतता हटाया और दिग्भ्रांतों को दिशा दिया उन्होंने, ऋषि परंपरा को ऊपर किया। तो समय हमें इसी में देना है, ऋषि परंपराओं पुनर्जीवन में। अच्छा, फिर जाकर के शादी हो गई, अब गृहस्थ जीवन में है, अब नौकरी चाकरी भी कर रहे हैं अभी, तो रिटायरमेंट के पहले समय देना है हमको घर परिवार समृद्ध करने में, इनको संस्कारित करने में, अपने आप को इसके माध्यम से योग्य बनाने में। असली होता है समय। अच्छा, उसके बाद रिटायरमेंट के बाद में हम वानप्रस्थ के रूप में अधिक समय समाज सेवा के लिए दे सकते हैं। अभी समय निकालने में दिक्कत पड़ रही इसीलिए कि हमको ड्यूटी करना है, वो करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इसको संवारने में दे रहे हैं तो गुरु कार्य कर रहे हैं, तो आत्मनिर्माण परिवार निर्माण कर रहे हैं। हाँ, एक चीज जोड़ा गुरुदेव ने, नया चीज, कि परिव्राजक परंपरा में दो भाग की, एक कनिष्ठ परिव्राजक और एक होता है वानप्रस्थ, रिटायरमेंट के बाद अधिक से अधिक समय। तो कनिष्ठ परिव्राजक क्या करे कि साल में 100 डेज देवे, 3 महीना। तो 100 डेज किसको कर सकते हैं, तो आसपास के क्षेत्र में दें, अपने सराउंडिंग्स में दें। तो 100 डेज में यदि सैटरडे संडे को मान लिया जाए तो नौकरी इसमें बाधित नहीं होता। हम सचिवालय में थे तभी, उस समय से तो सैटरडे संडे निकल गया, तो 100 दिन तो ऐसे निकल गया, प्लस सारी छुट्टियां भी लगा देते थे इसी में करने का। तो नौकरी करते हुए भी वो शास्त्रीय परंपरा से परिव्राजक का वो निभ गया, कनिष्ठ परिव्राजक, ताकि रिटायरमेंट के बाद फील्ड तैयार रहे पहले से, उसमें उसको उपयोग हुआ जाए और अच्छा लगे, 1 सेकंड भी समय हम बर्बाद नहीं जाएगा, थोड़ा सा अधिक समय उसमें बन पड़ा तो पहले से मंच तैयार था वो, और घर के लिए भी उसमें जरूरत नहीं पड़ी। तो रिटायरमेंट के बाद में फिर क्या करें, 9 महीना इधर और 3 महीना घर परिवार के लिए। तो अब इसमें स्वाध्याय वगैरह अधिक किया जाए, उसमें समय दें।
तो ये इस तरीके से समय का दें अपने आसपास के एरिया में। बाकी लोग क्या कर सकते हैं कि 1 घंटा समय पर डे के हिसाब से निकालते हैं, तो अपनी साधना के लिए पहले तो निकालें। आत्म सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। तो ये गुरु कार्य कर रहे हैं, हम अपना काम ये न मानिए, गुरु कार्य है। गुरु का उद्देश्य ही होता है कि हम आत्म साक्षात्कार करें। फिर काहे का गुरु? जब आत्मा साक्षात्कार नहीं कराएगा तो गुरु काहे का फिर? तो ये अध्यात्म में गुरु रखा ही जाता है, और में हम समय देते हैं। इसके लिए भी लोग टाइम नहीं निकाल पाते, स्वाध्याय के लिए नहीं निकाल पाते। तो साधना स्वाध्याय के लिए निकाला जा रहा है, तो ये गुरु कार्य है। इसको गुरु कार्य माने सिर्फ ब्रह्मांड की खेती भीतर करना। तो फिर जहां भी जाएंगे तो एकाध शब्द सत परामर्श हो जाएगा। जो संपर्क वाले नौकरियां हैं, जैसे कि डॉक्टर हो गए या बैंकिंग वाले हो गए या फिर पोस्टमैन वगैरह हो गए, या जिसको लगता है कि या बिजनेसमैन हुए, पब्लिक ही जा रही है, इनको फील्ड में जाने की जरूरत ही नहीं, फील्ड से ही पब्लिक इनके पास जा रहा है। तो ऐसे हालत में इनको बात बात में ही एक शब्द दे सकते हैं इसमें, या कुछ स्टिकर्स रखे हैं, उसमें से कोई एक दे दिया, दवाई देते एक स्टिकर्स भी दे दिए। तो ये है हमें कि इनके लिए, या शिक्षक वर्ग हो गए, तो इस शिक्षक को अब घर घर काहे के जाएगा? घर घर के बच्चे ही आ रहे हैं, इनकी गढ़ाई में लगा रहे हैं। तो समय दान का उद्देश्य समझा जाना चाहिए कि संस्कृति के उत्थान में लग रहा है कि नहीं, आत्म उत्थान में लग रहा है कि नहीं, परिवार को संस्कारित करने में लग रहा है। जी धन्यवाद। जी बाबू जी धन्यवाद बाबू जी। तो और चैटिंग में भी कहीं प्रश्न नहीं है तो कहीं पंचकोशों से जुड़ा हुआ या कहीं उपनिषदों में पढ़े लिखे गए हैं, उनसे पूछिए। 8 मिनट का है समय। जी बाबू जी, सोहम साधना को कैसे पकाया जाए? अच्छा, इसमें जैसे मान लीजिए कि अमन जी की जो आपने साधना भी किया होगा, तो उसमें रुकावटें आई तो कैसे दूर किए? 2400 में से अपने अनुभव बताइए। तो आपने कौन कौन से किया है, तो किस रूप में किया है, तो क्या लाभ मिला, इस पर बताइए कुछ। अनुभव बताना चाहिए, प्रश्न न होता। जी जी बाबू जी, हाँ जी, ये तो स्क्रीन पर आइए। जी जी आप आप रोशनी आप पर नहीं पड़ रही थी। हाँ ठीक है। जी जी बाबू जी, इसमें ये तो है कि परेशानियां तो आती हैं, और कभी भी जो है कठिनाइयां हर एक क्रिया योग में जो है, जिस तरीके से अब मान लीजिए कि हम लोग अन्नमय कोश की साधना कर रहे हैं, तो उस समय प्रारंभ में दिक्कतें तो आती हैं, क्योंकि शरीर उस चीज़ का अभ्यस्त नहीं होता है, स्वाद और वो सब चीज़ें हैं, और बॉडी फ्लेक्सिबल भी नहीं होती है, टॉक्सिक भी बॉडी में होता है, तो उस समय दिक्कत परेशानियां आती हैं। लेकिन जब एक अंदर जुनून आ जाता है कि भाई हमें करना है, अब ये दोनों तरीके से हो सकता है, कि जब टीचर जो है एक प्रोत्साहन देता है, तो आपका प्रोत्साहन तो मिलता ही रहा हमेशा, कि प्रोत्साहित करना, किसी को आगे बढ़ाना, मोटिवेट करना, गुरुदेव की प्रेरणा। तो ये सब करके जो है, जो कठिन चीज़ें हैं वो धीरे-धीरे, नो डाउट ये कठिन है, लेकिन फिर भी जो है जब व्यक्ति इसको करके आगे बढ़ता है, तो हमारे ये अस्वाद तप हो गया, तितिक्षा तप हो गया, तो ये सब जो है धीरे-धीरे, क्योंकि जो सुविधाओं का व्यक्ति का अभ्यस्त है, तो सुविधाएँ इतनी जल्दी छोड़ने का मन नहीं होता है। लेकिन जैसे हम लोग स्वाध्याय करते हैं, हमारा तत्वज्ञान बढ़ता है, तो जब तत्वज्ञान बढ़ता है तो व्यक्ति थोड़ा-थोड़ा उसको प्रैक्टिकल करने की कोशिश करता है, और जब प्रैक्टिकल करता है तो उसके रिज़ल्ट आते हैं, और रिज़ल्ट आते हैं तो रिज़ल्ट आने से जो है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सो कहते हैं ना कि दीक्षां श्रद्धामाप्नुहि श्रद्धया सत्यमाप्यते, कि श्रद्धा से सत्य की प्राप्ति हो जाती है। तो व्यक्ति का जो है ये बढ़ता हुआ चला जाता है इसमें। और इसी तरीके से आगे, जब व्यक्ति आगे प्राण की साधना के लिए बढ़ता है, तो प्राणमय कोश उसका बढ़ता तो है, आगे बढ़ता है, लेकिन समस्या इस बात में आती है कि अब प्राण का नियंत्रण कैसे किया जाए, नियोजन कैसे किया जाए? तो उसके प्राण के नियोजन के लिए क्षेत्र खोजना पड़ता है व्यक्ति को। उसका जो है कहाँ पे स्वाध्याय में उसका नियोजन किया जाए, या लोक कार्य में, लोक सेवा में उसका नियोजन किया जाए। तो अगर इनमें बात बनती तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है प्राण ही व्यक्ति को, क्योंकि एक तो ऊर्जा है, जब ऊर्जा, ये जिस तरीके से इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, तो इसमें मॉडरेटर्स लगाए जाते हैं, कि जब भी अगर ऊर्जा अधिक बढ़ने लगे तो मॉडरेटर क्या है, कि वो जो है इनका, जो ये बम्बार्डिंग होती है, इलेक्ट्रॉन्स इसमें न्यूक्लियस पे बम्बार्डिंग होती है, उसको रोक देते हैं।
तो वो प्रोसेस कंट्रोल हो जाता है। इसलिए मॉडरेटर जरूर होने चाहिए कि हम लोग प्राण को तो बढ़ाएं लेकिन इसको संयम कैसे करें। तो तो दोनों ही प्रयोग होते हैं साधना के समय में। ऐसा नहीं है कि हमेशा जो है आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। कभी कभी जो है ऐसा भी लगता है कि कुछ खराब रिजल्ट भी आए हैं, कुछ असफलताएं भी मिलती हैं, वो सब भी होता है। तो उसमें भी जो है गुरु कृपा के साथ में और व्यक्ति को ये मान के कि अगर हमने ये निश्चित किया है, सामान्य नहीं है, अगर टीचर बनने का निश्चित किया है तो टीचर के जीवन में समस्याएं अधिक आती हैं, क्योंकि उसको अनुभव के द्वारा सीखना, अनुभव के द्वारा सिखाना है। तो भगवान उसको प्रशिक्षित करने के लिए और अधिक जो है कड़े कड़े उसको वो देते हैं, कड़ी कड़ी परीक्षाएं लेते हैं, कठिनाइयां देते हैं। तो ये सब टीचिंग का हिस्सा होता है। तो इसलिए जो है इसमें भी जो है आगे बढ़ते रहा जाए और ये करते रहा जाए। तो प्राण की साधना जो है व्यक्ति को, इसमें ये ध्यान और ये सारे प्रयोग बहुत अच्छे काम करते हैं प्राण की साधना के समय में, क्योंकि प्राण को नियंत्रण, गायत्री प्राण को नियंत्रण करती है। तो ध्यान के प्रयोगों के माध्यम से अगर हम लोग जो ये बात करते हैं, प्राण साधना की बात करते हैं, तो जब ये गायत्री की प्रचोदया शक्ति जब ये अपने अंदर प्रवेश करती है तो प्राण का नियंत्रण व्यक्ति के अंदर होने लगता है। मन की बात है, मन बहुत अधिक इसलिए परेशान नहीं करता। जब अन्नमय और प्राणमय सुधर गया तो फिर मन पे बहुत अधिक कमांड आ जाती है। और अभ्यास की बात है तो अभ्यास इतना जल्दी नहीं छूटते। उसके लिए तो प्रयास बहुत धीरे धीरे ही करना पड़ता है। उतावली बरतने से कभी कभी जो परिणाम हमें दशमलव में मिल रहे हैं उसको व्यक्ति खो देता है। इसलिए धैर्य और जो है पूरा धैर्य इसमें रखा जाए। और इसको जो है तो मन की जितनी साधनाएं हैं, जो हमारी जप की साधना है, ध्यान की साधना है, त्राटक साधना है, तो त्राटक साधना, बाहरी त्राटक में हमारा बहुत अधिक अनुभव नहीं है, लेकिन अंतः त्राटक में अच्छा अनुभव जो है ये प्राप्त करने को मिला ध्यान इत्यादि के माध्यम से। तो गुरुदेव ने इसमें कभी ये इसमें एक बात ये लिखी, जिनकी आंखें कमजोर हैं, जिनको त्राटक नहीं बन पा रहा है, अब वो इमेज ही सामने धुंधली दिखाई दे रही तो कैसे त्राटक करेंगे। लेकिन अंत्य त्राटक के माध्यम से जो है खूब और अंतर्य त्राटक से ही लाभ होता है। बाहरी त्राटक तो हम कर लें, उसके कुछ स्थूल लाभ मिलते हैं, लेकिन अंतर्य त्राटक से अधिक लाभ होता है। इसमें जी धन्यवाद अमन जी। इसमें जी देखिए, इसमें मैत्रायणी उपनिषद में एक मंत्र आता है मैत्रायणी उपनिषद का। ये तप के बारे में उसमें बताया गया है कि तपसा संप्राप्यते सत्वम, यानी तप के द्वारा अंतःकरण शुद्ध होता है। देखिए, मुख्य फोकस किया है उसमें विज्ञान कोश पर, वहीं से सारी बातें चलेगी। आदमी का देखने का तरीका यदि शुद्ध हो गया तो इस संसार में प्रदूषण के बदले में ईश्वर दिखाई पड़ेगा। अभी भी हमरा कहीं न कहीं पर ईश्वर को सर्वव्यापी मानेंगे तो स्वच्छता में भी है, प्रदूषण में भी है, तो वो तत्व दृष्टि कब विकसित होगी? अभेद दर्शनम वाला। तो यदि उसमें प्रगति हो रही है तो तपस्या का लाभ, तपस्या फलीभूत हो रहा है, समझिए। जी तो वो जी बाबू जी, बिल्कुल। वो अंतःकरण अधिक महत्व रखता है वहां पर। तपसा संप्राप्यते सत्वम। अच्छा, यदि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो गया, क्योंकि सब कुछ का वो वही ओरिजिन है, भावनाओं का, विचारों का, क्रियाओं का ओरिजिन वही है। तो उद्गम यदि शुरू हो गया, उद्गम, अब गोमुख, गंगा जी से लेके गोमुख वहर से जो उद्गम, चूंकि जड़ी बूटियां हैं, सूर्य है, ऋषि मरीचि जला है, उद्गम ही गड़बड़ा गया, अंतःकरण, तो सारा पर्सनालिटी, अंतःकरण को ही पर्सनालिटी कहते हैं, विज्ञान में कोई सी पर्सनालिटी है। तो उसको हटाने में की गई प्रयासों को वहां कहा कि तपसा उसमें लिया है। उसमें अच्छा, भले भोजन वोजन थोड़ा सा हेल्प कर दिया तो उसका लाभ ले लें, सारी बैसाखियों का। मुख्य है कि वो शुद्ध होना चाहिए। और वह यदि शुद्ध हो गया तो बता दिया गया है कि सत्वात संप्राप्यते मना, तब मन को स्थिर करने में सुविधा होगी। विज्ञान में कुछ प्रखर है तो मनोमय कोष तो उसके कंट्रोल में आ जाएगा। जहां भी जाएगा उसमें ईश्वर देखा, तब उसमें कोई विषय दिखाई नहीं पड़े, कहीं सुख वैसा नहीं दिखेगा। विषयों के भीतर में सुख से अधिक दुख दिखने लगेगा उसको। तो वो बात बनती है। और यदि मन हो गया स्थिर
तो मनसा प्रति तू आत्मा, आत्मा को साक्षात्कार कर, और आत्म साक्षात्कार किया तो संसार के सारे बंधन अपत्यादु निवर्तते, सारे बंधन काट देगा। ठीक है, धन्यवाद। शांति पाठ कर लीजिए। जी मीना जी को। मीना दीदी निवेदन है शांति पाठ करने का। ठीक है जी भैया, आज की कक्षा के लिए बाबू जी को बहुत बहुत आभार। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। सभी को प्रणाम। जी दीदी प्रणाम, धन्यवाद।